हाउ डू यू पिक अ बुक मतलब? ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार सवाल। वो मोरालिटी ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स और 3 स्किल्स दोनों चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मुझे लगता है 2 आपकी जो प्रेमिकाएँ थी। हाँ, भयंकर गालियाँ पड़ी। मतलब तो 3 स्किल्स, लाइफ स्किल्स और स्किल्स दैट अ यंग गाय शुड डेवलप। एआई को सीखना ज़रूरी है। और एग्ज़ैक्टली कैसे हार्नेस कर रहे हो आप एआई को? गाज़ा में जन्म लिया होता तो वो बम हमारे ऊपर गिरते तो हमारे ऊपर ही गिरते। कर क्या लो, मालिक नहीं है आपका। आई बिकेम बैंकरप्ट। एक चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निकल के आती है ना, मतलब इट्स लाइक यू आर चिल्ड। अरे! टॉकिंग जी। ऑफ राहुल गांधी, क्या ओपिनियन है आप? नहीं, मैं पॉलिटिकल ज़्यादा बात करना थोड़ा प्रेफ़र नहीं करता। ये और तो मैंने कहा सॉरी सब गलती हुई तो लग मैंने ये जो रहा है। शेर लिखा था उससे मेरी वाइफ बहुत नाराज़ हो गई थी। हाय सर, इंट्रोडक्शन की तो आपकी कोई ज़रूरत है नहीं ऑनेस्टली। आप इनफैक्ट इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो मुझे ज़्यादा है आपसे। सो वी विल स्किप दैट पार्ट, पीपल नो यू, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपने तो हालाँकि 6 इट्स अ महीने से हाँ प्लेज़र। कर ही रखी है, वो तो मेरे पार्ट पे ही डिले हो रहा था। सो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी हम वही ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से शुरू करें। बुक से स्टार्ट करते हैं, मतलब इट्स माय फेवरेट बिल्कुल। टॉपिक आल्सो, आपका तो है ही। सो जी। क्या पढ़ रहे हैं अभी करंटली आप? करंटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी शुरू की है। तो अभी मतलब ओके, वो शुरू की थी। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ पढ़ना। मेरी दो तीन किताबें मतलब कंटिन्यूअसली साथ में शुरू रहती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग पे बुक है, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके। और हाँ, अभी इब्ने बतूती करके आपने दिव्य प्रकाश दुबे सर का नाम सुना होगा। बहुत नाम फेमस सुना है राइटर। मैंने, बहुत बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनफैक्ट अभी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, तो वो उनके मित्र भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिकमेंड हाँ। किया है और मुझे ये भी वादा किया है कि अगली बार जब वो जयपुर आएँगे तो मुझे मिलवाया जाएगा उनसे। देखते हैं। नहीं नहीं, बहुत गुणी व्यक्ति हैं। भोपाल उनके 2 ट्रिप लग चुके हैं, तो उनसे थोड़ी सी जी, मेरी नमस्ते हो गई है। कृपा जी, रही तो उन्होंने लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उन्होंने फिर कहा कि कौन सी बुक पढ़ी हमारी। मैंने कहा अभी तो कोई नहीं जी, पढ़ी सर आपकी, प्लीज। उनसे दो जी। किताबें ले ली थी हमने, उनसे साइन करवा के। तो इब्ने ओके, बतूती करके उनकी थर्ड एक बुक में उनसे लेके आया, तो वो जी, अभी पढ़ना शुरू करने वाला हूँ। तो वो है। जी, अभी ये दो तीन जी। किताबें अभी अंडर प्रोसेस है। हाउ डू यू पिक अ बुक मतलब? ओके। मैं कह रहा हूँ आप बुक सेलेक्ट कैसे करते हैं? बिकॉज़ एसेंशियली रीडिंग की प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, दुनिया भर की किताबें हैं। मैं तो कैसे नॉर्मली सेलेक्ट देखिए, करते हैं? कई तो लेखक हैं जिनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी कोई नई किताब आ गई, कोई पुरानी हुँ, बची है। हुँ। अगाथा क्रिस्टी हो गए, जेफरी आर्चर हो गए, जी, डैन ब्राउन, डैन आयरली हो गए, या हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो अश्विन सांघी हैं, या बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखक हैं जिनको अपन ने फॉलो किया हुआ है। तो उनकी, जैसे हिंदी में मुझे हुँ, हुँ। बहुत पसंद है सुरेंद्र मोहन पाठक। वो बढ़िया थ्रिलर लिखते हैं, तो उनकी कोई किताब आती तो सुरेंद्र पढ़ते मोहन ही हैं। पाठक, ओके। जी, बहुत प्रसिद्ध राइटर जी, हैं। पल्प फिक्शन जो मानते हैं ना, थोड़ा-सा थ्रिलर सस्पेंस लिखते हैं जी, जो, हुँ, तो वो हुँ, बहुत प्रसिद्ध नाम है इस जी, फील्ड में। तो उनकी कोई किताब आ गई तो पढ़ लेते हैं। और दूसरा है तो किसी ने रिकमेंड कर दी कि यार ये बहुत अच्छी है। जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, लोग हर आदमी कह रहा है अच्छी है। या हुँ, किसी मित्र एग्ज़ैक्टली, ने कोई किताब पढ़ी, जैसे एक मेरी सिस्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी है, द साइलेंट पेशेंट। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, आप पढ़िए, ओके, सस्पेंस है। तो अब सस्पेंस थ्रिलर राइट, में मजा आता है। तो नॉन फिक्शन भी हाँ, पढ़ते हैं, फिक्शन भी पढ़ते हैं, बट ओके, सस्पेंस थ्रिलर का जॉनर में मजा आता है। मज़ा आता है, ओके। और कोई कोई फ़ेवरेट बुक? वैसे तो बहुत सारी होंगी आई एम श्योर, बट बहुत मतलब सारी। कोई फ़ेवरेट बुक और मोर इम्पोर्टेंटली बुक को रहने दीजिए, आप मुझे ये बताइए कोई फ़ेवरेट कैरेक्टर किसी बुक का ओके। एंड व्हाई? इट्स ये ज्यादा डिफिकल्ट है यार सवाल। अ, ज़्यादा एग्ज़ैक्टली ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि फिर आपको याद करना पड़ेगा आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। और जैसे ओके, इफ यू आपने अगर फाउंटेन हेड पढ़ी हो, नाम सुना हो आपने फाउंटेन एब्सोल्यूटली हेड। मतलब वो मेरी क्या बोलूँ मतलब ऑल टाइम फ़ेवरेट बुक्स है, होवर्ड रॉक। तो उसका जो कैरेक्टर है टू है, एल्सवर्थ टू है, हाँ, 2 है ना? हाँ, वो क्रिटिक जो होता है, जो जो हाँ, क्रिटिक होता है, वो मुझे वो कैरेक्टर बहुत फैसिनेट हाँ, करता है क्योंकि ही इज द मैन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, राइट। वो मतलब वो दुनिया चला रहा है, वो हुँ, दिख भी नहीं रहा है कि वो चला रहा है, हुँ, लेकिन वो चला रहा है। तो वो मुझे, हुँ, वो क्योंकि मुझे ना प्रैक्टिकल लोग बहुत पसंद है। वो रादर ओके, देन वो होता है ना कि हुँ। बिल्कुल कि, आइडियलिस्टिक नहीं देखिए, होगे हम। हाँ, आइडियलिज्म में क्या होता है ना, आइडियलिज्म का भूखे मरने का कोई सेंस नहीं होता। तो अगर, ट्रू, हुँ, हाँ, मतलब डू योर वर्क। अगर आपको कुछ करना है, हुँ, बैक बोरो स्टील, हुँ। तो वो करना है, तो हाँ, टूहे मतलब में गेट वो थिंग्स चीज डन। है। हुँ, हाँ, ही गेट्स हुँ, थिंग्स डन। और आई थिंक जो गेल वर्नार्ड नाम रहता है शायद उसका, जो एक अमीर आदमी है उस नॉवल में,
I can't remember the नाम तो name. मैं भी भूल रहा हूँ, बट आई अंडरस्टैंड मतलब जिस कैरेक्टर की आप बात हाँ, कर रहे हो, जो लीड फीमेल कैरेक्टर है उसका बाप होता है। नहीं नहीं, जो फीमेल कैरेक्टर से शादी जो करता है, जो वो आई डू जिसके ओके, शिप पे हाँ, लिखा रहता है, वो मुझे वो कैरेक्टर भी अच्छा समझ गया, लगता है ठीक, हाँ, उसमें। समझ गया, आ, हाँ, तो जी, है, मतलब एकदम से शायद दिमाग में नहीं आएंगे, नहीं बट आ रहे हैं, हाँ, जी, हाँ, बट टूहे आई लाइक, क्योंकि वो बंदा मतलब आई लाइक द वे ही डेल्ट विद थिंग्स, तो आई लाइक टूहे ओके, लॉट, राइट? ओके, जी। मैंने भी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। ये किन की अच्छा, है? अच्छा, अच्छा, हाँ, बहुत, ये पीयूष मिश्रा है, पीयूष मिश्रा तो लेजेंड है, आप जानते हो, बॉलीवुड के। हम्म, हाँ हाँ, आई है उनकी किताब, राइट पोएट राइट, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लिरिसिस्ट हाँ हाँ हैं हाँ, अरे और सब कुछ है, मतलब समझ रहे हो ना, वो सब कुछ एक्टिंग भी कर जानते हैं लेते उनको हैं, तो, डायरेक्शन भी कर लेते हैं, वो लिरिक्स भी लिखते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ भी सब करते सब हैं। सब। अगर आपने देखा हो तो गुलाल मूवी के गाने जितने हैं सारे, वो आरंभ है सर प्रचंड उसको वाला जो सॉन्ग है, बिल्कुल वो सब उन्हीं के गाने हैं। सर, दो न्याय अगर तो हाँ, आधा दो, वो तो हाँ, दौड़ दो। हाँ, तो आई नो। वो मतलब इज़ वेरी गुड, और उनकी मतलब इट्स मोर ऑफ अ फिक्शनलाइज़्ड ऑटोबायोग्राफी, अच्छा उन्होंने अच्छा खुद अच्छा, नहीं ओके लिखी है। ओके। मतलब अबाउट हिज स्टोरी एंड हिज लाइफ, अमेजिंग, मतलब ओके। उनका लिखने का तरीका ना, वो बहुत प्यारी किताब है। अभी तो, और थोड़े दिन मैंने पहले एक किताब पढ़ी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, गुरचरण दास की है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। वो ये आप पढ़ी पढ़िएगा है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। मैंने उनकी पढ़ी है, इंडियन बाउंड पढ़ी है मैंने उनकी, और इंडियन बाउंड पढ़ी है, आई दैट्स थिंक मोर ऑफ एलिफेंट ये पैराडाइज थोड़ी इकोनॉमी। सी चालू करी थी। ओके, जी। उसकी मतलब हाँ, उनकी जो मेरे को फेवरेट लगी आउट ऑफ ऑल द बुक्स, मैंने वो बाकी दोनों भी पढ़ी हैं, वाज़ द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। अच्छा दिस इज़ अच्छा। मोर अबाउट, वो करते हैं कि अ, आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में ही विल टेक महाभारत एंड रामायण, जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट हैं, एंड ही विल ट्राई एंड एनालाइज़ कि मतलब क्या लर्निंग्स वहाँ से ले सकते हो आज के डे टू डे। अगर आप कॉर्पोरेट में सपोज़ करो, आपको कोई मोरल डायलेमा है, उस मोरल डायलेमा हाँ, को कैसे डील करो, और तो वहाँ से क्या ब्यूटीफुल। लर्निंग्स ले सकते हो उन कॉन्टेक्स्ट से। इट्स तो अ मेरे वेरी लिए तो, लाइक बड़ी मोटी-सी किताब है, बहुत प्यारी हाँ किताब है। देखिए मैंने, बट मेरे लिए तो कंटेंट आ गया, मतलब मेरे लिए तो ये हैवी कंटेंट है। हाँ, आपके लिए एग्ज़ैक्टली आपके लिए हेवी कंटेंट है वो, तो वो अच्छी किताब है, वो पढ़िएगा आप, वो मतलब बिल्कुल दैट सॉर्ट बिल्कुल। ऑफ चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव इन अ लॉट ऑफ वेज़। उसमें जैसे अभी ऑलराइट। आपने कहा था ना कि पीपल आइडियलिज़्म से ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट थिंग्स डन। उसमें भी जैसे एक जगह का कॉन्टेक्स्ट आता है, वहाँ पे ही सेज़ कि अ, जस्ट बिकॉज़ आप अच्छा करना चाह रहे हो, डज़न्ट मीन कि उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा ही होने वाला है। अगर आप एग्जैक्टली। देखो तो भीष्म ने जो किया, मतलब ही टुक दैट वाव ना, कि मैं शादी नहीं करूँगा एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज़ वो चाहता था कि अपने फादर को खुश करना और सही उनकी जो बात है। इच्छा है वो पूरी हो। पर उसने तो इट वाज़ अ एक्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस, मतलब सुप्रीम एज़ इन लाइक काफ़ी बड़ी सैक्रिफाइस करी उन्होंने और बड़ी बिल्कुल नोबल इंटेंट के साथ करी। बट ये पूरा बिल्कुल। महाभारत उसी की वज़ह से हुआ ना। मतलब अगर वो नहीं हुआ होता तो ये सब, ये इतने युद्ध नहीं होते, इतने हज़ारों करोड़ इतने लोग नहीं मरते ना यार। वो मोरालिटी ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कि एग्ज़ैक्टली, हाँ। आपको अपना नाम खराब नहीं करना, या आपको अपने मन में अपनी इमेज खराब नहीं करनी। जिसको कहते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। नोबडी इज रेडी टू डू द डर्टी वर्क, किसी को अपने यप। हाथ गंदे नहीं करना है। तो वो सब हुँ, दूसरों के ऊपर ये इमोरल चॉइसेस डाल के खुद मॉरल बन के आप बैठे रहते हो, लेकिन दुनिया उससे खराब हो रही है। अगर आज आप आइडियलिज्म में पड़ जाओ, इंटरनेशनल तो डिप्लोमेसी कुछ हो ही नहीं पाएगी। आपको अपना देखना पड़ेगा ना, हमारे लिए बेस्ट क्या है, वो वाली बात। यू डील विद स्टूडेंट्स है ना, और अभी आपके हिसाब से 3 हम्म। स्किल्स, मतलब लाइफ स्किल्स और स्किल्स दैट अ यंग गाय शुड लाइक सॉर्ट ऑफ डेवलप, जिसके लिए उसको हेल्पफुल रहेगा। 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स और 3 स्किल्स, दोनों चीज़ पर्सनालिटी ट्रेट्स में मुझे लगता है सिंसियरिटी बहुत लैकिंग है, काफी ज्यादा। लैकिंग है? तो ओके। सिंसियरिटी होनी चाहिए, एक लर्निंग की एक होना चाहिए कि हाँ यार, लर्निंग के प्रति उनका रुझान होना चाहिए वो। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे अभी से काम करना चालू करना है, क्योंकि आगे चल के दिक्कतें आने मेंटल वाली। हेल्थ, हाँ, ओके, हाँ, मतलब क्योंकि क्या है, ऑलरेडी हमने ये चीज काफी लेट रियलाइज करी प्रोबेबली, कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो दो तीन हुँ, ये चीज हमें लगती है पर्सनल लेवल पे आनी चाहिए। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक रीडिंग अच्छा होना ही चाहिए। जितना रीड करेंगे उतने नए हुँ, पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे। मुझे लगता है एआई जो है, एआई को सीखना जरूरी है, हुँ, यूज करें या ना करें। But AI, I think you should have a mastery on. And the third is the new technologies, whatever are coming. You should be aware हुँ, about them, कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हुँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होता है, ये चीज हमने फील करी हुँ, कि जब हम स्टेट बैंक में थे, तो जब टेक्नोलॉजी आई कोर बैंकिंग,
कि पूरे हुँ, बैंकिंग को हमने जोड़ दिया आपस में, तो जो जाने वाली जनरेशन थी दे वर नॉट कंफर्टेबल, कंप्यूटर क्या है और ट्रू। ये है और वो, तो जो नई जनरेशन थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया, बुला रहे हमसे होता है। हुँ, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, जो लोग उस टाइम बहुत थे कि हाँ भाई हम तो नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िया हैं, अब वो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं एग्ज़ैक्टली कर हाँ, रहे, है ना। वो तो ट्रू। फिर मैं जब दुनिया में बोलता रहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करो नहीं करो, मैं खुद एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई यू शुड बी, यू नो, देखो तो क्या है। तो फिर मैंने एआई को एक्सेप्ट हुँ, करना शुरू किया, अब मैं उसको यूज करने, अब मैं उसको हार्नेस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी समझ में आए, तो मतलब एटलीस्ट आई स्टार्टेड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, तो आई एम ट्राइंग टू यूज इट। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि क्या नया चल रहा है, उसको कम से कम पता होना हुँ, चाहिए आपको, तो दिस इज व्हाट आई शुड से ओके। फॉर एवरीबॉडी। और एग्ज़ैक्टली कैसे हार्नेस कर रहे हो आप एआई को मतलब इफ यू कुड टेल अस? देखिए पहले तो जैसे, अब प्रॉब्लम कहाँ थी, ये जो बैलेंस की इश्यू कहाँ है, कि अगर हम एआई से पूछने लगे हमको क्या करना है, तो हमने उसको हुँ, अपना मालिक बना लिया। लेट्स से आई वांट टू हैव ए, मुझे कोई कंटेंट बनाना है, अब मैं अगर एआई से पूछूंगा कि क्या कंटेंट बनाऊं, हुँ। तो आज के लिए बड़ा कॉमन चल रहा है ना कि 30 दिन के लोग रील बना के पूरा का पूरा वो हाँ, आपको हाँ, सब दे देगा, वो शेड्यूल बना और के दे देता आइडिया है दे आपको, जी। देगा। वो मालिक नहीं है आपका, वो ही इज नॉट योर ओनर, बट आप उसको एक मालिक की तरह ट्रीट कर रहे हो कि वो मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। भाई यू आर द ओनर, राइट, आप उसको नौकर की तरह ट्रीट हुँ। करो, बोलो ये मेरा आइडिया है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे को डेटा लाके दे। और प्रॉब्लम है कि उसका डेटा बहुत रिलायबल नहीं है, तो आपको क्रॉस चेक करना है। काम डेज़िग्नेट करो उसको रेदर देन आपने उसको अपना ही बॉस बना लिया कि भाई मेरा सारा शेड्यूल प्रिपेयर करके दे मेरे को एंड देन यू फॉलो इट उसका दिया हुआ तो शेड्यूल। उसको मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, या कौन से ओके, टूल्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो जो मैनुअल वर्क ओके। है या जो रिपीटेटिव वर्क है, मैं कैसे उसे करवा सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो अभी नया नया, तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप देयर। एक चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निकल के आती है ना मतलब इट्स लाइक यू आर चिल्ड मतलब एकदम चिल्ड आउट कि रिलैक्स। ये चीज़ ऐसी है कि मैं आई एम ट्राइंग टू गेट देयर पता नहीं कि आई हैव राइट। रियलाइज़ कि यार ये ज़रूरी है लाइफ़ में मतलब कि चाहिए करना मतलब दिस इज़ द गोल कि यहाँ पहुँचना है अपने को। कुछ हद जी। तक मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत मेरी प्रोग्रेस भी हुई है बट अभी मैं काफ़ी दूर हूँ वहाँ से। तो ये कैसे पहुँचे मतलब या यू आर ऑलवेज़ लाइक दैट? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमेशा, मन हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप कभी चिल्ड आउट रहते हैं, कभी एग्रेसिव रहते हैं, गुस्सा, हुँ, डिप्रेशन सब आता है, मतलब इट्स, एवरीथिंग इज हुँ, गोइंग ऑन। बट यू हैव टू, मतलब बी वेरी श्योर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मेरी लाइफ का ओके, पर्पस क्या है? मेरी लाइफ का पर्पस है खुश रहना। ओके पर्पस समझ रहे ही हैं है आप? खुश रहना। ठीक है। पर्पस ही खुश रहना, मुझे शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। देखिए मैं हुँ, अरब रुपए कमा लूं, मैं बहुत हुँ, बड़ा आदमी बन जाऊं, तो उसमें मुझे मिलेगा क्या? हुँ। खुशी मिलेगी, पीस मिलेगी। मतलब तो गोल तो अगर मैं, यही है एटलीस्ट उम्मीद यही है। या भाई भाई, अगर आज जो लोग कहते हैं ना कि आपको पैसा मिल जाएगा तो क्या है, अरे पैसा मिलेगा तो अच्छा लगेगा तो करो, लगता है नहीं मिलेगा तो हुँ, मत करो। देखिए आप समझिए, कई चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वो आउटर है। हुँ, बट खुश रहना तो जी। आपके हाथ में है, या पीसफुल रहना तो हुँ, आपके हुँ, हाथ में। हुँ। तो अगर, इतना तो खैर मुझे भी समझ में आया है कि मतलब खुश रहना काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। मतलब जिसे वो कहते हैं ना कि वो हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो बेचारे राहुल गांधी ने कह दिया था और उसका काफ़ी मज़ाक उड़ाया गया था। बट आई रियलाइज़ टेक्निकली सही था वो। क्या बोला था उन्होंने? हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड कहा था मतलब अब वो हाँ, सही है। समझ रहे हो ना और हैप्पीनेस इज लॉजिकली एक्चुअली, कहो तो सही बात है। बट वो थोड़ी-सी उनके साथ, फिलॉसफिकल सेंस में उन्होंने कह दिया और फिर वो बीजेपी वाले चढ़ गए उनके ऊपर आशिफ पनीर लेके कि बेचारे गरीब आदमी का देखिए, मज़ाक उड़ा रहे हो तुम कह रहे हो कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब गरीबी दरिद्रता नाम की कोई चीज़ नहीं होती और गरीबी से आदमी दुखी नहीं होता एंड ऑल दैट। फिर उनकी वो पीआर मशीनरी तो है ही इतनी बड़ी कि वो एकदम से चढ़ जाते हैं राशिफ पनीर लेके। वो कहाँ गलत हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप हाँ, सोक्रेट्स की या प्लाटो की बात, एग्ज़ैक्टली भूखे आदमी के सामने नहीं कर सकते। या ट्रू। आप उन्होंने उन्होंने तो एक बार और कहा था ना, एस्केप वेलोसिटी की बात की थी उन्होंने। एस्केप एग्ज़ैक्टली मैं सेकंड एग्ज़ाम्पल वही अच्छा देने था, वाला था वो एस्केप वेलोसिटी की कह रहे थे हम। बहुत अच्छा था। बट आप वो किसको बोल रहे हो? मतलब आपका मिसमैनेजमेंट कहाँ है, कि जिस व्यक्ति से, हम तो फैकल्टी है ना, तो टीचर है ना, हमको पता है अगर हम अपने स्टूडेंट से बात करें तो हमें उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। अगर सही हम बात है। उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि इसको तो आईआईटी का समझ में आ जाएगा, आईआईटी का तो हमें ही समझ में नहीं आएगा, तो हम सही कैसे बात है। समझेंगे इसको? ट्रू। तो वो वहां मिसमैच था, मेरा मानना है। जी, जी। एग्ज़ैक्टली। तो आप टॉकिंग जी। ऑफ राहुल गांधी क्या ओपिनियन है आपकी उनके बारे में?
नहीं, मैं पॉलिटिकल ज्यादा बात करना थोड़ा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं ओके। कि पॉलिटिक्स में बात नहीं कर सकता। पिछले हाँ। पॉडकास्ट वगैरह में पॉलिटिक्स में बात हुई तो लोग आ जाते हैं, फिर आप अच्छा बुरा कुछ हाँ, भी वो तो बोलो है, वो आपको ट्रू value नहीं। मतलब सच्चाई है। तो वो भूल हाँ जाते हैं कि आप किस चीज़ के हाँ लिए हो इवेंचुअली हर आदमी फिर आपको उसी प्रिज़्म से देखना शुरू कर देता है। हाँ, अरे! आप छोड़ो वो मेरे कहता है मेरे को भैया आप आपको ये दीवार पॉलिटिक्स में में पीछे झगड़ा मत करो। मेरे को मतलब मैं तो आई एम अ नोबडी इन अ सेंस सोशल मीडिया के सेंस में। टोटल जुम्मा-जुम्मा जी 2500 सब्सक्राइबर है मेरे और ये पीछे जी ऑरेंज कलर है। हाँ इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। मतलब ये मेरे घर पे दीवार पे पहले से था बैकग्राउंड में, ठीक है? इसका कोई लेना-देना नहीं है। मेरे घर में एक दीवार पहले से ऑरेंज कलर की है और मैंने उधर बैठ के बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने इसको मेरे पास एक्चुअल में कमेंट आए हैं, वो मतलब वो हिंदूवादी और हाँ वो केसरिया झंडा और वो सब बना देते हैं। मैं भाई सब मेरा सब सब। कोई लेना-देना नहीं है उससे। मेरा कंटेंट भी वैसा नहीं है। बट पीपल अरे डोंट जस्ट सर, मैंने एक बार कह दिया, किसी ने मेरे से हुँ, पॉडकास्ट में पूछा कि आपका रामायण और महाभारत के बारे में क्या विचार है, जी। तो मैंने जवाब दिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं अपना हुँ, विचार दे पाऊँ उस पर। हाँ। मैंने सिर्फ देखा कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ इस पे जवाब देने में, इसमें लोगों एग्ज़ैक्टली ने हाँ, बहुत टू गालियां पड़ी। कमेंट ऑन इट हाँ, अरे बेसिकली हुँ, भयंकर गालियां पड़ी, अरे तुम ये और तो, मैंने कहा सॉरी सर, गलती है तो ये एक दो टॉपिक्स पे तो अपनी चर्चा ही नहीं करता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल दो कोई ना हाँ। कोई नाराज हो जाएगा। तो सही लेट इट बात बी। है। ये एक तो ये इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो भावनाएँ आहत होने वाला जो सीन है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है मतलब भावनाएँ बड़ी जल्दी आहत होती हैं हमारी। मतलब पर्सन ए सिटिंग इन लाइक सिटी एक्स, पर्सन बी इज़ सिटिंग इन लाइक सिटी लाइक वाई, वो बेचारा सिटी ज़ेड में बैठे हुए किसी की स भावनाएँ आहत हो जाती हैं, आपको समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। एंड दिस इज़ लाइक एन एक्चुअल थिंग मतलब कोर्ट में बाकायदा वो जो कंप्लेंट्स आती हैं कि मतलब भावनाएँ आहत हो गई उसका कोई सेक्शन है बाकायदा उसके अंतर्गत वो केसेस होते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों भाई 2 आदमी बात कर रहे हैं, तीसरे आदमी के बेचारे की विदाई पर भावनाएँ आहत हो रही हैं। एंड देयर इज़ नॉट मच दैट वी कैन डू अबाउट इट। 150 करोड़ का देश है। तो मतलब आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेके किसी की भावनाएँ आहत ना हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वही सुकून की और बीइंग चिल्ड आउट एंड आई यस। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, वो तो मूड पे तो हर तरह के मूड आते ही रहते हैं। बट देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटाइज़ कि यार इवेंचुअली अपना गोल क्या है? फ्रेंड है, और वो मतलब शी वाज वर्किंग इन अहमदाबाद एट दैट टाइम, राइट? तो उसका मुझे कॉल ओके, आया एंड शी सेड कि मेरा 38,000 रुपए या 28,000 रुपए का वो हो गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। ओके। वो होते हैं ना आजकल, वो फोन वगैरह आ गया और अरे हाँ, हाँ, आ मतलब, रहे हैं आजकल पता नहीं डिजिटल हाँ अरेस्ट से लेके पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। मेरे पास आया था। नहीं नहीं, डिजिटल अरेस्ट नहीं था उसका, उसका नॉर्मल था, हाँ, पुराने जमाने का फ्रॉड था ओके, उसका। तो हो गया बेचारे के ओके। साथ, तो शी वाज वेरी डाउन, हाँ, मतलब मन खराब है, 28,000 हुँ, रुपए का। तो आई टोल्ड हर हुँ, कि क्या इस 28,000 का इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में कब तक रहेगा? हाँ, प्रोबेबली 1-2 महीने में हुँ, तुम रिकवर हो जाओगे, यू आर वर्किंग। एग्ज़ैक्टली हाँ, तो भाई हुँ, उस पे तुम कब तक नाराज रहोगे, कब तक गुस्सा रहोगे? जैसे आज हुँ, लेट्स से मेरे साथ कुछ चल रहा है, मेरा स्टॉक मार्केट में कुछ मेरा लॉस चल रहा है, हुँ, तो मन हुँ, खराब होता है, क्यों नहीं होता? फिर मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या वो इतना बड़ा लॉस है कि मैं जीवन में रिकवर सही नहीं कर बात है। पाऊंगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल हुँ, आपको देता हूँ कि जब मैं आई बिकेम बैंकरप्ट वंस, अब आई डोंट नो वेदर यू नो दैट। मैंने सुना था आपके पॉडकास्ट पे हाँ, हाँ, तो अब जी, शेयर बाजार में अपना बहुत लंबा चौड़ा 30 के ऊपर का लॉस हुआ था ओवरऑल। ओके, आज भी मार्केट में, आज प्रेजेंट में मैं थोड़ा लॉस में हूँ, लेकिन हुँ, फिर मेरे से सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ कि पिछली बार जब लॉस हुआ था तो हाथ में कोई नौकरी नहीं हुँ, थी, हुँ, आज कम से कम कहीं पे सही गेस्ट बात है, फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम कोई सही अर्निंग बात सोर्स है। कुछ और नहीं था, तो आज कम से कम भाई हुँ, इंडोर्समेंट वगैरह कुछ कर लेते हैं, टचवुड आ जाता है, हाँ, सही यूट्यूब बात है। पे खड़ा जी, हो जाएगा। और लॉस उतना बड़ा नहीं हुँ, है, थोड़ा सा, बट इतना नहीं है कि आप, सही बात है। तो मन तो क्यों नहीं खराब, हुँ, आज भी मन खराब है, लेकिन भाई ठीक है ना। जी, बट आज अगर आप, मैं सस्टेन कर सकता हूँ उस चीज को, तो आगे मैं, फिर मुझे अपने आप से पूछना है, क्या ये वर्थ है मेरी तबीयत खराब करने के लिए? हुँ, एक दिन क्या हुआ, ऐसे अगेन ट्रू, कुछ टाइम पहले की बात है, पता नहीं इतनी एंजाइटी हो गई आउट ऑफ नोवेयर, था अभी लॉस चल रहा था, बहुत हैवी नहीं था लॉस था, बट हुँ, इतना हैवी नहीं था कि हुँ, आप मर जाओगे। तो हुँ, अब मन खराब हो, जी, एंजाइटी हो रही, एंजाइटी हो रही। तो आई सेड स्टॉप, स्टॉप हियर, हुँ, एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ वन क्वेश्चन। मैंने कहा अगर आज इतने से पैसे के लिए तेरा मन खराब हो रहा है, तो तेरे को तो सही हार्ट बात है। प्रॉब्लम हो जाएगी, हुँ, और इतना पैसा एक एक तो बार की विजिट में लग जाएगा, परमानेंट इश्यू हो जाएंगे। तो इज इट वर्थ इट? इट इज नॉट वर्थ इट। मतलब आप अपने आप से हमेशा नॉट एक वर्थ इट, सवाल, ट्रू, हाँ इट इज नॉट वर्थ इट, आप अपने आप से पूछिए
कि आज मैं जो दुखी हो रहा हूँ, इज इट वर्थ इट? तो वो हर बार नहीं हो पाता, होता है एंड इट इमोशनल इट चीजें। डजंट इवन हेल्प, मतलब आपको हाँ रियलाइज होता है कि उससे कुछ हो भी नहीं रहा ना, मतलब ऐसा चलो अगर उससे कुछ हो भी रहा हाँ, हो तो आदमी सोचे, मतलब इवेंचुअली इट डजंट हेल्प। इट डजंट हेल्प। तो अच्छा, मैं ये अपना से हाँ, पूछता हूँ कि मुझे लॉन्ग रेंज में इसका कितना इम्पैक्ट है, मैं कब क्या? रिकवर कर लूंगा? प्रोबेबली ऑलरेडी आपने देखना है कि हाँ, इस चीज से मैं बाहर निकल ही जाऊंगा। तो भी निकल जाऊंगा तो जी। फिर लोड ज्यादा मत लो। देखो, मन तो खराब होगा, ऐसा आप जीरो तो नहीं हो सकते, हम्म। लेकिन कम से सही कम बात जितना है। हो सकते हो आप अपने आप से पूछो कि ये मन खराब करके क्या इतनी बड़ी चीज है कि हम्म। मुझे मन थोड़ा खराब होगा, लेकिन यू ट्राई टू कम बैक, यू ट्राई टू कम बैक। तो वो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा अगर आप जी। स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं तो थोड़ा हेल्प होता है जी। उससे कि हाँ ये ठीक है, जो है बढ़िया है, जी। चंगा सी। तो वो, जो सही हाँ, बात। सब करना चाहिए, बढ़िया है सब। तो वो वो जो आपको गीता का हेल्प सार है करता ना, जो बचपन में देखते थे हर दुकान पे लगा रहता था, वो तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, कुछ नहीं हो जो भी है वो, मतलब उतनी गीता आती है मेरे को ना, उससे ज्यादा मैंने गीता गीता पढ़ी नहीं है, तो मैंने बस उतनी गीता आती है जो गीता का सार जो लिखा हुआ था। एंड मुझे लगता था यार ये है। हर दुकान पे क्यों लगा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं। बट नाउ यू मैं रियलाइज कि हाँ उतना काफी है, नहीं, तो मैं उस एक दिन फिलोसफी अपने आप को से अगर आप सवाल फॉलो कर पूछ लो रहा तो था। काफी है। वन डे आई वाज आस्किंग माई सेल्फ वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म। एक दिन अपने आप जैसे होते हैं ना, इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, तो एक दिन इंटरनल डायलॉग चला हाँ था, हाँ। पर्पस क्या है? तो मैंने कहा जीतना, टू सक्सीड। मैंने कहा नहीं यार, हम्म। जीतना तो नहीं हो सकता, भगवान ने तुमको हम्म। इसलिए थोड़ी भेजा होगा जाओ करोड़पति बन जाओ, जाओ ये कर लो वो कर लो, हम्म। बिल्डिंगें बनाओ, दैट मतलब भगवान का पर्सपेक्टिव तो नहीं होगा। तो वो मैंने तो कहा हारना ही मैन क्या मेड होगा। कॉन्स्ट्रक्ट है ना, मतलब हाँ मनी इज ए मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब इट इज नॉट ए नेचुरल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब कि हाँ, वो नेचर का बनाया हुआ नहीं है, वो अपना बनाया हुआ फिर चीज है वो। हाँ, फिर मैंने कहा अगर जीतने के लिए नहीं भेजा तो हारने के लिए तो भेजा ही नहीं होगा। हम्म। हाँ हाँ। तो फिर हाँ, तो मैंने कहा लॉजिकल है, हाँ। लॉजिकल, अगर जीतने के लिए नहीं भेजा तो हारने के लिए तो कतई नहीं भेजा। तो क्या हाँ, बोला, किस लिए भेजा? बोला जी। प्रयास करने के लिए भेजा। हम्म। मैंने कहा नहीं, प्रयास भी जीत और हार से रिलेटेड है, हम्म। तो भेजा क्यों? तो प्रोबेबली आंसर है टू प्ले द गेम। जस्ट मतलब टू बी ए पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट, प्रोसेस को एंजॉय करो, सीखो लाइफ को। तो वो एक कॉन्स्ट्रक्ट जो है कि हाँ, वी आर हियर बिकॉज वी आर हियर टू फील लाइफ। ट्रू। हाँ, ये सच है। अब इस लाइफ में सफलता असफलता, वट एवर इज देयर, दैट इज टू प्ले योर बेस्ट गेम, टू बी क्या? द बेस्ट पर्सन यू कैन बी। तो वो प्रोबेबली फिर मैंने कहा हाँ, शायद ये लॉजिक है जीवन का। अब मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, आई डोंट नो, बट मुझे उससे थोड़ी शांति मिली। सही गलत कुछ नहीं है सर, इवेंचुअली अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, मतलब अपने सही perspective। तो ऐसी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। एंड ऑफ द हम्म, डे आपको लगता है कि भाई आपके जीवन को अगर ये चीज, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई ये मेरा पर्पस है, उतना काफी है। बस और बस मतलब बस। किसी का पर्पस ये भी हो सकता है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, एंड आई थिंक वो पर्पस भी ओके है, एज लॉन्ग एज आप उस, वो हाँ, आपको सुकून देता है, आप उसको शांति देता है, कि एंड ऑफ द देखिए डे आप। सबने मर जाना है, कोई कोई सिर पर है नहीं उसका। पर ठीक है, और अगर आप उस पर्सपेक्टिव से भी जी रहे हो तो क्या दिक्कत नहीं, इट शुड मेक सेंस टू यू, इफ नॉट टू एनीबॉडी एल्स, है? इट शुड हाँ। मेक या। सेंस एटलीस्ट ट्रू। टू। इट शुड नॉट बी एस्केप। मतलब एस्केप मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, करना चाहता था, हाँ। तो अब मैं जस्टिफाई करूंगा हाँ, मैं वो। तो कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी सही है, वो भी वैलिड हाँ, पॉइंट है। इट शुड बट बी यार वो इट अंदर शुड बी से अ आता है ना, नेचुरल मतलब। चॉइस। इट शुड बी अ नेचुरल चॉइस कि हम्म। हाँ यार ये करना है, मेरे को नेचुरल इसमें चॉइस, हाँ। विश्वास है। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ हम्म। डेस्परेशन कि यार हो ही नहीं रहा तो चलो, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने सुकून का, मेरे कुछ मेरे ने बहुत स्ट्रगल किया है लास्ट, मतलब 5-7 साल में, ये हम्म। मेरे अंदर वो गुस्सा और वो फ्रस्ट्रेशन और वो काफी चीजें हाँ, थी। और लार्जली नॉट बिकॉज ये जो करियर वाइज जो होता है ना उससे नहीं, मतलब टचवुड मैंने ठीक ठाक ही किया लाइफ में, तो ऐसी और ऐसी मेरी कोई बहुत बड़ी एस्पिरेशन नहीं है, आपका तो 8,000 करोड़ का गोल है, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आई सुन एम तो लिया लाइक चिल्ड। आपने। तो सुन मेरे लिया को, आपने। तो मेरा ऐसा, हाँ मैंने सुना था, मैंने सुना था आपका पॉडकास्ट, ठीक है ना। तो मेरा तो ऐसा कोई गोल भी नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि ठीक चल रही है जिंदगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बट हाँ, इन हम्म। टर्म्स ऑफ रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, यार दोस्त रिश्तेदार जो होते हैं ना, काफी रायता फैला मेरी जिंदगी में, तो मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड सा रहता था। बट देन मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि इफ इट सुकून अचीव करने का एक अच्छा तरीका ये है कि फालतू के फटे पजामे में टांग फंसाओ मत, मतलब कहीं बहुत किसी सही। ने कहा था कि हाँ, इफ इट डजंट अफेक्ट योर पे, डोंट लेट इट अफेक्ट योर डे। और मेरे को लगा यार ये लॉजिकल सही है, इससे अगर मेरा कोई ज्यादा लेना देना, कोई फायदा नुकसान हो नहीं रहा है कोई सी मैटर से, तो अपने को जबरदस्ती उसमें पार्टिसिपेंट पढ़ने नहीं की बनना, जरूरत उससे नहीं उससे है, बाहर सही रहो बात। आप। सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही। एंड दैट अप्रोच, काफी लोग कहते हैं कि यार ऐसा भी नहीं होता, वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो हमको बचपन से सिखाया गया था। बट मुझे लगा यार ये थोड़ा समाज, ज्यादा हो रहा है, मतलब अगर हम सामाजिक, नहीं नहीं, समाज क्या बहुत मतलब बड़ा है। लिमिटेड सामाजिक रहे तो ठीक है। नहीं, जी। समाज बहुत बड़ा है, हर हर चीज से इम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं है। हम समाज के उस नहीं है। हिस्से से इम्पैक्ट होंगे जिससे हमको फर्क पड़ता है। अगर किसी चीज से हमको फर्क पड़ता ही नहीं है, तो हमें उससे इम्पैक्ट क्यों होना है हम्म। भाई?
मैं तो आपसे ट्रू, कहता ट्रू। हूँ कि भाई दुनिया में वॉर चल रही है बहुत जगह, आप उससे इम्पैक्ट हो एग्ज़ैक्टली हाँ। जाएंगे, आप उससे इम्पैक्ट होंगे, मन हाँ, खराब हाँ। करते रहेंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं आप उसका, जी, है ना? तो एग्ज़ैक्टली। आप वहां से इम्पैक्ट होइए जहां से सोचिए कि यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कर हमें रहे हैं क्या है तो आजकल वो पहले पेपर वॉरियर होते थे, अब वो सोशल मीडिया वॉरियर्स हो गए। लोग पहले लोगों को लगता था कि मैं आई विल राइट समथिंग एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड टाइप्स करके ना, कि मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। अभी मैं वो लोगों को लगता है कि मैं रील बनाऊंगा तो उससे कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, बट एक्चुअल में गाजा में जो हो रहा है वो हो रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता किसने क्या क्या कंटेंट बनाया। आप उससे सेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, अनहैप्पी हो। मुझे मुझे बहुत कोफ्त होती है, कई बार गुस्सा आता है कई बार कि जी। कई लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं कि देश सही नहीं चल रहा है और दिक्कतें हैं हम्म, एंड एवरीथिंग, ओके, हम्म, और तुम वीड पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, एग्जैक्टली और ड्रग्स ले रहे तुम्हारे ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान जा रहा हो। है जो टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, कर रहा जिससे है। भारत के डिफेंस के लोगों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, और तुम हम्म, मुझसे देशभक्ति की बातें कर रहे हो, तो तुम तो मत करो, हम्म। तुम देश की बात एटलीस्ट तुम मत करो हाँ, मुझे। और मतलब अगर आप एज ए हाँ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, अगर आपके लाइफ का नेट इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे वो नेगेटिव है ना, तो आप ये बड़े लेवल की बातें करना छोड़ दो, आपको अधिकार ही नहीं है, आपने अधिकार ही मैं खो तो दिया वो। मैं तो आजकल के लड़ना बंद कर दिया मैंने लोगों से, पहले तो मैं बहुत बोलता जी। था, आजकल मैंने बंद कर दिया, तो मैं बहुत सुकून में जी। हूँ। तो मैं उनसे की पूछता था कितना इनकम टैक्स भरा लास्ट ईयर। अच्छा, दैट इज एग्जैक्टली वो देशभक्ति का सबसे अच्छा तरीका है। भाई एक सबसे मैनेजेबल चीज तो ये कि लास्ट ईयर आपने देश को कितना इनकम टैक्स दिया। अब दिया। आपने दिया है, 200 रुपए भी नहीं दिया है आपने, तो यार हम्म। आप ठीक है फिर बैठो, ऐसा नहीं है। और वो भी अगर आप कमा नहीं रहे हो तो एक अलग बात है, ब्लैक कर करके नहीं हम्म। दिया तो देश कमा की के बात नहीं, है नहीं आप। दिया तो अलग और अगर आपने कमाया ही नहीं सही तो भैया बात वो है। तो आप क्या ही देंगे टैक्स, वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम्म, वो व्यक्ति कमाता ही नहीं। हम्म। बट आपका कल कमा लोगे तो टैक्स भरने का इंटेंशन भी नहीं है। कल आप कमा लोगे, ट्रू, लेट से वो 100 करोड़ वो कमा ज्यादा बड़ी लोगे, तो आप प्रॉब्लम है। 20 करोड़ देने में आ रहे हो यार, 20 करोड़ ये शेयर दे दो यार, क्या सही दिक्कत बात है। है, अपना ही देश है। तो जी। वो मुझे भी कल 100 करोड़ कमाऊंगा तो 70 करोड़ तो जेब में बचेगा ना, तो उसको चिल कर लो, वो खर्च नहीं होगा। सही बात हमें आज है। लगता जी। है सर, मैं कई बार सोचता हूँ मेरा 30-35 लाख रुपए डूब गया शेयर बाजार में। मैं पूछता हूँ अगर वो हाँ। पैसे मेरे पास होता, लेट से नहीं डूबा होता, तो उसका मैं करता क्या? तो बहुत अच्छे जवाब मिलते नहीं है। एक मोटरसाइकिल लेनी है अपने को, थंडरबर्ड रॉयल एनफील्ड की, वो बंद हो गई एनफील्ड। आजकल वैसे आना, हाँ, हाँ। बट वो बड़ी ओके। इच्छा थी जीवन में कि यार एक रॉयल एनफील्ड की ये मेरे लेनी है, पास थंडरबर्ड। मीटियोर 350 है, मैंने ले रखी हाँ, है। अब वो बट मीटियोर ही लिटरली लेनी उसकी है हालत एक्चुअली। ये है कि अब उस वो पे अब मिट्टी वो चढ़ी हुई है, मतलब अगर मैं आपको हाँ, फोटो भेजूंगा आपको रियलाइज होगा कि एकदम धूल चढ़ रही है। अभी 4-5 दिन पहले नीचे जाके मैंने एक बार इग्निशन मारने की कोशिश करी, वो स्टार्ट नहीं हुई। दैट टेल्स मी कि बैटरी डेड हो गई है, बिकॉज वो चली नहीं है। जी, और वो जोश जोश में ली थी ऐसे ही कि ये लद्दाख जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। वो नहीं टोटल अपने अभी को तो 3.5 साल नॉर्मल में चलानी कुछ, हाँ, 3.5 साल में 3.5 साल हो गए उस बाइक को। है और जी। वो अभी कुछ शायद 2000 या 2100 किलोमीटर चली है। नहीं, जैसे एंड एक देन मैं यू ले रियलाइज दे की, के जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या एक लेने का है, खरीदने की होती है ना, कार हाँ खरीदनी है जी, हाँ, कोई, हाँ, तो हाँ, एक हाँ, मेरी है कि ये लेनी है, एक अगर कोई इच्छा। ज्यादा पूछे तो हम्म। हाँ इच्छा है, तो मैं पोर्शे 911 बोल देता हूँ कि पोर्शे 911 पोर्शे लेनी है। 911, ओ मैन, हाँ, हाँ। वो भाई देखो सर, मैं क्या ना, खैर। भाई या तो फिर ड्रीम है तो ड्रीम है, फिर वो ये देख के थोड़ी होगा कि हाँ, मारुति सबसे अच्छा हाई एंड एग्जैक्टली क्या वो बना है। प्रैक्टिकल है या नहीं है, फिर क्या पॉइंट है फिर। हाँ, हाँ, ठीक तो है। वो ड्रीम क्यों पूछ रहे हो आप? बोला आपकी इच्छा क्या, तो इच्छा तो वही एग्जैक्टली, है, हाँ। इच्छा तो हाँ, वही है। मतलब अब फिर एंड मेरे ऑफ द को डे ड्रीम इज कॉल्ड ड्रीम फॉर ए रीजन ना। मतलब वो ऐसे थोड़ी बोल देते हैं ड्रीम को ड्रीम। मेरे को ये एसयूवी सफारी वगैरह नहीं समझ में आती, मेरे को पोर्शे 911 आती हम्म। है, या एस्टन मार्टिन की सिल्वर वाली समझ में आती है जो जेम्स बॉन्ड ने चलाई थी, मुझे फिर वो अच्छी लगती हैं। ओके। फिर ड्रीम है तो वो है, नहीं तो हम्म। अपनी मारुति है या अच्छी गिनेस, क्या दिक्कत है, मारुति है अपन ही तो चल चला रही है, लेंगे। ठीक है। मारुति इग्निस है मेरे पास, बढ़िया। मैं तो खुश हूँ उसमें भी। मेरे को कोई ऐसा, हम्म। भाई एज अ गाड़ी तो क्या प्रॉब्लम है मारुति में, बट ड्रीम है तो फिर ड्रीम है। ड्रीम है, तो सही वाली बात बात है। हो जाती गाड़ी तो सही है। बात है, 4 पहिए उसमें भी हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो भी ले जाती है, और तो काम तो कर इज्जतदार ही रही है तरीके अपना। से, सही बात। रिलायबल तरीके से ले जा रही है, और क्या चाहिए आपको? मैंने ना एक्चुअली जैसे सुकून की जब बात आई तो मैंने भी वही था कि आई रियलाइज किया, देखो लाइफ में प्रॉब्लम तो सबके आनी है, मतलब जो अपने हिस्से का दर्द है ना वो सबको मिलना है, मतलब वो बिल्कुल। आएगा आपके हिस्से में, और देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। यू हैव टू फेस इट। और यस। ये दर्द दो तरह का होता है कि एक वो रियल दर्द होता है, एक वो इमेजिनरी दर्द होता है जो आप यू लाइक मेक इट इन योर हेड, हम्म। इमेजिनरी पेन जिसको कहते हैं। और सुनने में वो इमेजिनरी पेन है, बट वो उतनी ही पेनफुल होती है जितना रियल पेन बहुत होता है, अगर आपने वो बहुत अपने बहुत उसमें ले ली तो। बहुत तो होता है। वो जो रियल पेन है वो तो आपको बियर करनी पड़ेगी, उसको देयर इज नो वे अवॉइडिंग इट, ऑल्सो देयर इज नो वे कि कोई आपके हिस्से की वो पेन कोई दूसरा बियर कर पाए। गॉड फॉरबिड, अगर हमने गाजा में जन्म लिया होता तो वो बम हमारे ऊपर गिरते तो हमारे ऊपर ही गिरते ना यार, वो कोई दूसरे के ऊपर क्या तो गिर कर नहीं लोगे? सकते। तो वो तो आपको फेस करना पड़ेगा। कर क्या लोगे? कर क्या लोगे आपको, एंड देन जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जो दर्द है, जो पेन है, जो कहते हैं ना, जो भी उसके एग्नी है जो है, वो आपको बियर करनी करनी है। वो एक आपके हिस्से में आएगी। इमेजिनरी पेन जो है ना उसको अवॉइड कर लो।
तो अब एक सही है जी। फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें ये बताया था कि एक व्यक्ति जाता है ईश्वर के पास और उनसे बोलता है कि हुँ, मेरे जीवन में बहुत कष्ट रहा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, हर चीज की बात हुँ, करते हैं। ईश्वर सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। ये बार बार बोलता है, आप हुँ, जवाब दो ना, आप जवाब दो ना, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? तो वो धीरे से कहते हुँ, हैं ईश्वर की, इस जग में सिर्फ दो लोग हैं, एक तू और एक मैं। इस हुँ, जग में सिर्फ दो जीव हैं, एक तू है हुँ, और एक मैं हूँ। कहते नहीं, आप तो एक ही हो, जी, भगवान हो। हमारे जैसे तो हुँ, करोड़ों हैं। जी, इंसान तो करोड़ों में बताया, अच्छा नीचे चल। तो वो नीचे एक जगह लेके जाते हैं, तो वहां एक मजदूर है, उसको उसका मालिक मार रहा है। तो ओके, कहते हैं कि दुनिया में हर जन्म तूने लिया, एक जन्म में तू हुँ, वो मजदूर था जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, और एक जन्म में तू वो मालिक था जो अत्याचार कर रहा है। तो हुँ, किसी ने किसी से अत्याचार नहीं किया, तूने खुद पे अत्याचार किया है। क्योंकि ये जितने लोग हैं दुनिया में, जो जितने हुए हैं, वो सब तू है। तो तू ये मत बोल हुँ। तेरे साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि वो गलत किया किसने तेरे साथ। तो इन अगर सम आप मान लो एट ऐसा, सम पॉइंट इन अगर टाइम इन सम फॉर्म आपने ही किया है वो। अगर आप इस कंस्ट्रक्ट को विश्वास करते हो कि एक जन्म में मैं शमशेर सिंह हूँ, एक जन्म में मैं प्रभात पोद्दार हूँ, एक जन्म में हुँ, मैं कोई और व्यक्ति हूँ, तो भाई किसने गलत किया मेरे साथ? सही मैंने बात है। किया है। तो मैंने ही अगर किया हम है। मान लें इस चीज को, मैं कहता हूँ कि चलो सही होगा नहीं हुँ, होगा, 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि आप एक जन्म में वो व्यक्ति हो जिसके ऊपर बम गिर रहा है, और एक जन्म में वो हुँ, व्यक्ति हो जो वो बम फेंक रहा है, तो फिर किस पे नाराज हो? डॉक्टर हुँ, विकास देवी कीर्ति सर ने कही थी एक बात, उन्होंने कहा था, जो आदमी फिलोसफी हुँ। सीख लेता है उसकी एक तकलीफ हो जाती है, वो किसी से नाराज नहीं हो पाता। ट्रू हाँ, बिकॉज़ वो उसको हर आदमी के पर्सपेक्टिव में कुछ ना कुछ नज़र आता है। आ जाता है, बोला ठीक है। तो हम तो बस इतने बड़े आदमी नहीं, हम तो भाई इतना बोलते हैं कि हमारा मन शांत रहे। किसी हुँ, जन्म में हमारा ट्रू, लॉस हुआ, किसी में हमने किसी का लॉस करवाया। मैं बताऊं आपको जी। एक जैसे इमोशनली मैं रहा थोड़ा हर्ट, मैंने काफी पॉडकास्ट पे और बहुत जगहों पे मैंने हाँ, बताया मैंने है कि सुना मैं आपकी इमोशनली कहानी किसी जी, के, 2 हाँ, आपकी जो प्रेमिकाएँ थी। हाँ, हाँ, प्रेमिक है तो गलत हाँ, शब्द है, क्योंकि हाँ, वो अपना तो सिंगल ओके। साइड ही था। तो सिंगल साइड था क्या? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो जी, हाँ। प्रेमिका सिंगल, दोनों सिंगल थे। हाँ, तो ओके। अब उसमें बुरा लगता है कई बार ना कि यार सामने वाले लोगों ने ढंग हुँ, से व्यवहार नहीं किया। इट वाज नॉट अबाउट सही बात है। रेसिप्रोकेशन, इट वाज नेवर अबाउट ट्रू, रेसिप्रोकेशन कि तुमने क्यों नहीं किया। इट वाज मोर अबाउट कि द काइंड ऑफ बिहेवियर यू शुड हैव, हुँ, रिस्पेक्टफुल एंड वो बुरा लगता है। तो हुँ, फिर कई बार सोचते हैं कि शायद ट्रू, किसी जमाने में, जन्म में हमने किसी के साथ कुछ गलत किया किया, होगा। उसको ऐसा मान लेते कि किसी टाइम पे हमने आप दोनों के साथ कुछ पुराने जन्म का कुछ होगा, कि हमने आपके साथ कुछ प्रोसिक्यूशन, अत्याचार किया। हुँ, ठीक है, उसका जवाब दे दिया, ऐसा मान लो ना, क्या है, मन तो शांत हो जाता है। वो एगोनी अपने अंदर सही बात है। लेके, हुँ, गुस्सा अपने लेके, कौन सा आप, भाई आज क्या कर लोगे? एक बात बताओ सर, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, हुँ। किसी भी दिन मर जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शेयर बाजार में हाँ, लॉस हो रहा है, उससे उस दिन फर्क नहीं, ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगा, ट्रू। उस वो दिन तो मैंने ना नहीं। कहीं लाइन पढ़ी थी एक बहुत प्यारी, डेथ इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र, सब कुछ अरे बराबर कर देती है वो। मैंने कहा यार बात सही है यार ये सही लिखी थी सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट। तो उनके फादर जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने एक ऐसे कुछ एक इमोशनल लेटर लिखा था, मतलब इट वाज़ अ काइंड ऑफ एन ओपन लेटर। तो उसमें हम्म। वो फर्स्ट लाइन वही थी कि डेथ इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र, एंड देन आई रियलाइज़ यार बहुत सही बात है, मतलब सब कुछ बराबर कर देती है वो एक ही बार में परमानेंट, है ना? एवरीथिंग लाइक हम्म। सब बराबर। तो अगर मैं, मेरा लक्ष्य केवल पैसा कमाना रखूं जीवन में, वो जो एक्सपीरियंसेस मैं लाइफ में ले सकता था वो मैंने नहीं लिए। नहीं लिए, पैसा कमाना उद्देश्य है ताकि मैं वो एक्सपीरियंसेस ले पाऊं। पैसा कमाना सही बात है, इसलिए हाँ। है ताकि मैं जाके कहीं फाइव जी, स्टार में खाना खाऊं, वो एक्सपीरियंस 5 स्टार का ले। जी, वो 5 स्टार पैसा इसलिए कमाना है कि कहीं पे बहुत अच्छा सा बुक फेयर चल रहा है, या कहीं पे लिटरेचर हाँ, फेस्टिवल, मेरे को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आना है, एग्ज़ैक्टली, मेरा हाँ। 10 साल अरे से सर मैं आइए, मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई मतलब नो, बहुत प्यारा वो एक्सपीरियंस है जेएलएफ। वन ऑफ एक्सपीरियंसेस आई वांट टू हैव, बट समहाउ हुँ। वो हो नहीं पा रहा है। कभी आने की तो बहुत मेरे तो इच्छा होता भी घर के पास ही है, तो मतलब मैं तो जब जेएलएफ होता था और जब मैं जॉब करता है। था, तो हाँ मैं हाँ। लाइक क्वाइट लिटरली, मतलब जैसे जनरली वो 3 दिन का मेन होता है, वैसे तो एक इवनिंग अफेयर्स तो अलग होते हैं, मगर 3 दिन का मेन जेएलएफ चलता है। जी। मैं 3 दिन ऑफिस से छुट्टी लेके रखता था, ऑफिशियली छुट्टी लेके रखता था, एंड माय बॉस वुड बी लाइक कोऑपरेट में कि बुक फेस्ट के लिए। मैं सर 3 दिन सुबह 9 बजे जाऊँगा, शाम को 7 बजे तक वहीं रहने वाला हूँ, मैं मत समझ रहे हो ना? ऑफिशियली मेरी छुट्टी 1 महीने पहले डाल देता था मैं, एंड आई लाइक ये ऐसे ही होगा। मैं बताऊँ, भोपाल में सबसे अच्छी बात है, भोपाल में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल होता है सिमिलर वे। तो मैं पिछले हुँ, के पिछले साल एक दिन के लिए होके आया, और मुझे इतना दुख हुआ कि बाकी 2 दिन क्यों हुँ। नहीं गया था। क्यों नहीं तो गए एग्ज़ैक्टली। हुँ। लास्ट ईयर जब हुआ तो मैंने पहले ही कहा था 3 दिन आई एम गोइंग। अच्छी बात है कि क्योंकि मेरा कोई ऐसा जॉब वॉब इतना कमिटमेंट नहीं रहता, हाँ, तो आई एग्ज़ैक्टली वेंट हाँ। देयर 3 डेज। तो मेरी बहुत इच्छा है, तो अब वो एक्सपीरियंस हुँ। मुझे चाहिए, तो वो पैसा मेरे को हेल्प करेगा। तो एग्ज़ैक्टली, ट्रू, द मनी शुड बी देयर, कि मैं क्योंकि जॉब नहीं करूंगा, इतना पैसा है मेरे पास, मेरे को हुँ, जेएलएफ में जाना है, मैं बढ़िया हुँ, फ्लाइट में जाऊंगा, बढ़िया होटल में रुकूंगा, हुँ, जाऊंगा, सुनूंगा, हुँ, बूढ़ी जनों को हुँ, सुनूंगा, एंजॉय ट्रू, करूंगा, चिल करूंगा, हुँ, वापस आ जाऊंगा।
तो वो पैसा, तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ रह गया। केवल आंखें बंद करके मैं ट्रू। पैसा कमाता गया, और जिसका मैंने या तो प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, या तो पैसा कमाने की जो प्रोसेस है या तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, या लेकिन केवल पैसा इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि कमाना चाहिए, खर्च मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बीमारियां अलग हो रही हैं, तो वही ठीक है, somebody is ट्रू। okay, आई एम नॉट ओके, आई वांट मनी, आई एम आई नॉट ओके। वांट अ लॉट ऑफ मनी, 8,000 करोड़ आप जानते हैं, बट वो 8,000 करोड़ अब क्यों चाहिए? तो ताकि बिलियनर बोल पाऊं खुद को। हाँ, 8,000 करोड़ हाँ, खर्च तो नहीं कर एग्ज़ैक्टली। पाओगे, लेकिन बोलेंगे प्रैक्टिकली ना, हाँ 8,000 करोड़ भाई, खर्च तो कर नहीं पाओगे। या लेकिन बोलने को हो जाएगा भाई साहब बिलियनर है। हुँ, तो वो जो ट्रू। शेखी मारनी है, वो आठ हुँ, हजार करोड़ ही क्यों है? वो आठ सही हजार बात है। करोड़ इसलिए भी हाँ, क्यों एग्ज़ैक्टली हाँ, $1 बिलियन होता है? $100 बिलियन भी हो सकता है, ट्रू। लेकिन नहीं, बिलियनर बन गए बहुत है ना जीवन में, बोलने को तो हो जाएगा ना, 100 करोड़ कमा लिया रुपए में, बोलने को हो जाएगा 100 करोड़ कमाया अपन ने, 1 करोड़ कमा सही लिया, बात है। बोलेंगे 1 करोड़ कमाया, तो वो एक फिगर्स होते हैं ना, तो वो ट्रू, ट्रू हाँ, एक्सपीरियंस है। मतलब करोड़पति हो गए मतलब समझ रहे हो ना? 1 करोड़पति। करोड़ का मतलब ये है कि भाई आदमी करोड़पति हो गया और तो क्या है। बाकी 99 लाख में और 101 लाख में कोई फ़र्क थोड़ी है प्रैक्टिकली। बट कोई इट्स कोई जस्ट कि नहीं, भाई करोड़पति हो गए हम। भाई हमने बुक लिखी, हमने बुक पब्लिश कराई, सेल्फ हुँ, पब्लिश, तो बोलने को है ना, ऑथर सेल्फ है। पब्लिश्ड ऑथर हैं, ट्रू। अब चली नहीं ऑथर चली क्या फर्क और मेरा पड़ता है, भी गोल है एक 125 टाइम पे बिकी बस। बनने का ऑथर। जी, भाई बिकी भले ही नहीं सही कम, बात है। लेकिन ऑथर तो हो गए। ऑथर तो हो गए। नहीं है और ऑथर। बिल्कुल ऑथर रहेंगे और उसको नोबडी कैन टेक दैट अवे। वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता उस चीज़ को। एक चीज़ ना मेरे अभी मतलब मेरे को भी सुकून आया कि मेरे को काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी ना जो मेंटल पीस को लेके वो प्राइमरली रिलेशनशिप्स को लेके थी लोगों से और इनसे। अभी समहाउ आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि लोगों को टाइम पे आपकी ज़िंदगी में मतलब लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। और जब वो जाएँ तो उनको शांति से चले जाने देना चाहिए। मतलब वो होता है ना कि यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड सम काइंड ऑफ पीस विद इट कि पीपल विल मूव इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ चलता रहेगा वो। समहाउ हमें ऐसा लगता था कि जाने वाला सीन तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब कोई आपकी लाइफ में आया है तो उस रिलेशनशिप को यू हैव टू सस्टेन फॉर लाइफ। और मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या उस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। वो चीज़ जब मैंने सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट कर ली लाइफ में कि पीपल विल कम, पीपल विल गो एंड लाइक इट्स ओके, चिल। एक कोशिश करो अपनी तरफ से उसको अगर आप सेव कर सकते हो उस रिलेशनशिप को तो, बट एक सिंसियर एफर्ट अपनी तरफ से मार लो उसके बाद यू हैव टू बिल्ड सॉर्ट ऑफ सर्टेन कंफर्ट लेवल की ऐसे होता रहेगा ये तो। तब आपको बड़ा सुकून आ जाता है लाइफ में। नहीं, हमने तो कभी, जो भी व्यक्ति रहा, मतलब वैसे तो टेक्निकली ओके। कोई उस प्रकार से रहा ही नहीं। नहीं मैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ रोमांटिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मतलब जनरल यार दोस्त रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। बाकी तो हमको कोई छोड़ के ओके। ही नहीं गया जीवन में, हमको बाकी इन दोनों मैंने को बहुतों को कोई नहीं निकाल दिया छोड़ा। लाइफ से एक्चुअली। हमने नेगेटिव लोगों को निकाल दिया, बाकी हम्म। अच्छा कोई व्यक्ति हमको जीवन में छोड़ के नहीं गया। ओके। ये दो ही छोड़ के गए, और इनको हमने, भाई आपकी इच्छा है तो हम क्या ही बोल सकते। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहीं पढ़ी थी, बहुत मतलब जो आपने मेंटल पीस की बात की ना, ऑन रिलेशनशिप्स, हम्म। उन्होंने कहा कि अगर रिलेशनशिप मतलब ओवरऑल सब सब आ गया हाँ उसमें। ओवरऑल हाँ सभी। हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम्म। या किसी व्यक्ति, अगर अज्यूम करें कि किसी व्यक्ति की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अज्यूम करिए कि आसपास जितने लोग हैं उनमें से किसी की हम्म। आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या आपको हम्म। उनको कोई चीज साबित नहीं करना। आज उसको ऐसे समझिए, आज आपको जॉब करनी है तो कहीं ना कहीं जॉब तो करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना, माता जी पिताजी को बुरा लगेगा जॉब। हाँ एग्जैक्टली हाँ। इट्स नॉट इवन अबाउट समबडी एल्स जो मुझे टोंच मार रहा है, इट्स अबाउट जिनको मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझसे प्रेम कर, भाई हाँ आज मैं जेन्युइनली सफल क्यों जिनको हम होना, प्रेम मैं सफल इसलिए होना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को अच्छा लगे या मेरी सही माता जी को बात है। अच्छा लगे। अगर हम वो उस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस जीवन से खत्म कर दें, आप ये अज्यूम कर लें पीपल डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू इन दैट रिगार्ड, तो आप वैसे ही या शांत हो जाएंगे कि नहीं ठीक है भाई, आज आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कहीं घर वालों की कि अभी आप ये शायद करना चाहिए, और आप नहीं कर हाँ रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है, एक अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ट्रू। वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट इजी, मैं नहीं कह रहा हूँ आसान है, मैंने लेकिन हम्म। जैसे 2 सेकंड के लिए सोची आप कि नहीं करना मुझे कुछ, किसी की मुझसे कोई सही अपेक्षा बात है। नहीं है दुनिया में, 2 सेकंड के लिए सोचो, आपका मन है एकदम से पूरा बीपी जो होगा वो खत्म। यू कीप ऑन फाइंडिंग सच टूल्स एंड कीप ऑन अप्लाइंग इट। हम्म। तो मैं था ना, दुनिया में ना जो सर सबसे ऊंची चीज है वो शांति है। हाँ मेंटल मतलब पीस वो को बड़ा मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही था कि यार मैं तो इस स्टेज पे हूँ लाइफ में जहाँ मुझे ना खुशी भी नहीं चाहिए। मतलब खुशी भी से भी एक लेवल ऊपर नहीं, सुकून है मतलब कि ना। नहीं बस मैंने एक शेर लिखा था आप ऐसे छोटा सा सुना देता हूँ मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली प्लीज, लाइंस याद नहीं आ रही खुद ही लिखा। हाँ लिखता तो क्या प्लीज, हूँ तो तुकबंदी करते हैं अपन तो कहते हैं ना हाँ सड़क हाँ छाप हाँ शायर है तो आ, लिखा था कि कुछ आ, हाँ न जीत का जुनू न हाँ, न कामयाब न शोहरत की भूख न जीत का जुनू चाहिए। फिर कुछ लाइनें मैं भूल गया हूँ फिर कहते हैं मोहब्बत भी ना होगी तो भी चलेगा कि बस जिंदगी में सुकून चाहिए।
नहीं वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मेरी किसी से बात चल रही थी तो मैंने कहा यार मेंटल हुँ, पीस होनी चाहिए। हुँ, तो सामने वाले, मैं किसी का ऐसी काउंसलिंग कर रहा था फोन पे, तो हुँ। उन्होंने कहा कि, तो बोला हाँ वही तो सब एवरीबडी नोस की शांति चाहिए। मैंने कहा नो, पीपल डोंट नो दैट कि उनको शांति चाहिए। पीपल डोंट रियलाइज़ दैट, पीपल डोंट रियलाइज़ दैट, ट्रू। जो गाड़ी इतना गंदा चला के इधर उधर से जा रहा है, हुँ, जो मैंने थक ये जो रहा शेर है। लिखा था उस दिन मेरी वाइफ़ बहुत नाराज़ हो गई थी बाय द वे। मैंने जब लिख दिया ना उसमें अरे मतलब आई हैव एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद माय वाइफ़, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है बट इस तरह की, अब ठीक है? अब लेकिन उस लाइन ऐसे में अब बिकॉज़ आपको शेर में थोड़ा ग्रेविटास डालना है। अभी लाइफ़ में नहीं, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, या तो कामयाबी के या मोहब्बत के। तो मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया कि ये दोनों में नहीं रहेंगी तो भी चलेगा, सुकून चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है ना? बाकी मेरी वाइफ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइफ़ बोल रही है कि ऐसे कैसे लिखा आपने? फिर 3 दिन मुझे उसको नॉर्मल करने में लगे। इट वाज अ टेक्निकल एरर ऑन योर साइड। हाँ, एग्ज़ैक्टली इट वाज़ अ टेक्निकल एरर ऑन माय साइड, बट अब मुझे लगा कि ठीक है करते। तो तो कर रहा हूँ, इसको ना ठीक है। आपने दूसरी गलती क्या की, इसको शेर बोला आपने। आप उसको तुकबंदी हुँ, बोलते हैं ना अपनी वाइफ से, तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा ओके, तुकबंदी है। आपने उसको शेर बोल के तुकबंदी उसको है। एक सीरियसनेस दे दी। आई नो माय वाइफ, तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलता उसको उतना ही इश्यू होने वाला था। वो ना उसको आप वो शब्दों से बेवकूफ़ बना नहीं सकते उसको, उसको सब समझ में आता है। उसको प्रॉब्लम इस हाँ, बात से है कि मैंने ये कैसे कहा कि मोहब्बत ना होगी तो चलेगा। उसको और किसी फ़र्क से मतलब उससे क्या है, वो उसे मतलब नहीं है। वो लाइन मैंने बोली तो कैसे बोली, उसको उस बात से दिक्कत है। व्हिच इज़ फाइन, खैर एनी व्हिच वेज़ चलता हाँ, है नहीं, तो नहीं, सही लाइफ़ में। बात है। फिर मुझे एक फिर मुझे एक छोटा-सा शेर और बोलना पड़ा उसको खुश करने के चक्कर में, तो वो भी सुना देता हूँ। थोड़ा-सा प्लीज उसको वो प्लीज। लिखा था कि ये मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझको कमानी पड़ेगी, कि चल घर के सारे काम मेरे, पर चाय तुझको बनानी पड़ेगी। क्या बात है। फिर वो थोड़ा-सा वो रोमांटिक टिंज दे दिया उसमें, फिर वो मैडम फिर वापस से थोड़ा-सा शांत हुई। बढ़िया है। हालाँकि वो कह के कि मैंने चाय तो बनवा ही ली उससे, ठीक है। पर हाँ, मतलब अपना काम भी हो गया, चाय भी बन गई और वो खुश भी हो गई, तो दोनों काम हो गए। मतलब आई लॉस्ट माय मदर सम 6 इयर्स बैक। ओके। और वो मेरा मतलब लाइफ का एक होता है ना, टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि माय लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट एंड सब कुछ बढ़िया है। पैसा-वैसा भी भगवान की दया से ठीक-ठाक कमा ही रहे थे, जॉब वॉब अच्छी थी और वो स्कूल वगैरह किया था तो उसमें भी भगवान की दया से ठीक-ठाक पैसा बन गया था। सो लाइफ वाज़ गुड, और रिलेशनशिप वाइज़ आई वाज़ लाइक कि एक बहुत ही हैपनिंग लाइफ है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक सोशल सर्कल है जो बहुत बड़ा है एंड ऑल दैट। एंड देन व्हेन माय मदर पास्ड अवे, आई सडनली रियलाइज़ कि यार ये जो सोशल सर्कल है ना, ये मेरे मतलब ख़्यालों में ही बड़ा है, वो एक्चुअल में नहीं है समहाउ। हम्म। और वो काफ़ी रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप एंड आई से नॉट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट है जो ना, चाचा, दोस्त यार ताऊ, और कज़िन्स, रिलेटेड। फैमिली एंड स्टफ ना, वो काफ़ी चीज़ें बिगड़ी उसमें। एंड देन सडनली रियलिटी हिट्स यू, लाइक नॉट सो प्लेजेंट वे। एंड वो हम्म। काफ़ी, मैं 3-4 साल, मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा बिकॉज़ मेरा नाम शमशेर सिंह है, तो मतलब आई बीन लाइक ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे। वो डिप्रेशन विप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आते। हम वैसे भी ठाकुर हैं, तो अपने तो ये अच्छा। सिंपल होता है, 2 गाली सुन लो, 2 गाली दे दो, कहानी खत्म, मतलब मैटर क्लोज़, समझ रहे हो ना? उसमें ज़्यादा एक लेवल के ऊपर उसको, बिकॉज़ डिप्रेशन तभी होता है जब आप यू कांट वेंट इट आउट हाँ। बिकॉज़ ऑफ आपका जो अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि आपको लगता है कि यार ये जस्ट आई जस्ट कांट से इट। और हमारी राइट। अपब्रिंगिंग अदर वे में रही है, मतलब हम तो वो समझ रहे हो ना, 2 थप्पड़ मार देंगे, 2 थप्पड़ खा के आ जाएँगे, 2 गाली सुन लेंगे, 2 गाली दे के आ जाएँगे, अपने लिए लाइफ चिल है, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल हो जाता है। तो डिप्रेशन वगैरह तो नहीं हुआ, बट आई मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, ही इज ऑल्सो अ ठाकुर। तो एक बार वो मुझे कुछ सुना रहा था केस, तो मैंने कहा यार तूने ये सब बोल दिया, तेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? एग्ज़ैक्टली, वी कैन से थिंग्स, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते। तो हम बोल तो देते हैं, और अब आपको आई नो इट्स नॉट सोशली अच्छा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। नहीं, देन ही गेव मी अ रियली गुड आंसर। ही सेड कि मम्मी ने एक चीज सिखाई है कि बिना खाए रह लेना, बट बिना बोले मत रहना। एग्ज़ैक्टली, ऐसा चाहिए जीवन में। ये अ यार ये तो मैंने कहा मतलब वो नाइस, है। वेरी नाइस। इंटरेस्ट में वैसे, हालांकि ये थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हो जाता है, बट मेंटल पीस के लिए बहुत सही है ये। मतलब वो हाँ, सही जब वो बात निकलता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे पागल हो गया है, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब, ऐसे ऐसे कैसे कैसे, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। पर वो आपको जो सुकून मिलता है ना उसके बाद, वो मुझे लगता है कि इट्स अ प्राइस वर्थ पेइंग फॉर दैट मेंटल पीस, है। कि हाँ भाई ठीक है, अगर अपना मेंटल पीस मिल रही है अपने को, सब बढ़िया है। जब तक आप उसको सही अंदर बात भर है। के रखोगे ना, बड़ा परेशान करता है। अरे बहुत पर दिक्कत वही है, होता है बहुत कि दिक्कत। जब आप बम की तरह फटते हो, तो फिर वो विस्फोट में जो आसपास के सब होते हैं ना, वो सब छत सब विक्षत उड़ हो जाते हैं, जाते तो हैं। सारे रिश्ते आपके उसी में वो छत विक्षत हो जाते हैं, फिर वो कुछ बचता नहीं आपकी हाँ, लाइफ सही में। बात है, एंड सही बात। एंड देन यू रियलाइज कि ठीक है, अभी हम अकेले हैं, अब और अकेले में हम मस्त हैं, मतलब लाइफ में आपके 4-5 लोग बचते हैं इवेंचुअली, जो आपका क्लोज सर्कल होता है ना, वही बचता है, बिकॉज उस सही ब्लास्ट बात को है। वही सर्वाइव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो एंड देन वही यू ऑल्सो करना रियलाइज चाहते कि हैं। लाइफ में आप, हाँ,
बिकॉज देन दे वुड बी लाइक, वो एक जेन्युइन एफर्ट डालते हैं कि ये जो हो गया, बट हमें फिर भी इस रिलेशनशिप को सेव करना है। तो आपको जिनको समझ में आता है जिनको कि ये उसकी बहुत जेन्युइनली वैल्यू है। इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। एंड देन आपको ये भी रियलाइज होता है कि यार इन 5-6 अलावा के अलावा किसी छठे की जरूरत है भी नहीं आपको लाइफ में। मतलब ये जो सही 4-5 बात है। लोग हैं, यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ विद दिस 5 पीपल, मतलब अगर वो छठा कोई नहीं भी आपकी जिंदगी में तो। सही और बात है। वो ट्रू लिबरेशन होता है, मतलब उस स्टेज पे आके आप ट्रूली लिबरेट हो जाते हो कि हाँ, अब मुझे एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता कि मतलब हम्म। क्या हो रहा है। और होता है ना कि वो जो सुकून होता है फिर वो परमानेंटली आपके उसमें आ जाता है कि उसके बाद अगर, जब मेरे पॉडकास्ट पे एक मैम आई थी, बहुत मृदुला गर्ग है, हिंदी साहित्य का बड़ा नाम है, अगर आपने सुना हो नाम तो। सुना है, शायद नाम सुना है उनका हाँ, मैंने। हाँ, उनकी तो मतलब शी इज लाइक बहुत 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 बड़ा नाम है हिंदी साहित्य का, 40-50 बुक्स लिखी हैं, अभी तो काफी अच्छा। एज्ड हो गई वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ही आई थी। उनका अच्छा यहाँ अच्छा। पे वो था, सेशन था, फिर वहां से मैं पकड़ लाया उनको पॉडकास्ट के लिए। तो मैं कहा ये भी फायदे होते हैं ना जेल जाने के, पकड़ के लाने गेस्ट को। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि आई एम ए पेसिमिस्ट, आई डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इजीली। और वो चीज दैट सॉर्ट ऑफ हिट मी कि हाँ यार, बात तो सही है। अगर आप बाय नेचर आपने अपने आप को पेसिमिस्ट कर लिया, इन सेंस कि यार कुछ अच्छा तो होना नहीं है, उसके बाद आपको किसी चीज से डिसअपॉइंटमेंट होगा नहीं। तो वही है कि जब रिलेशनशिप में आपके पास 5 आदमी हैं, छठा कोई है नहीं, तो अगर किसी छठे आदमी का फोन आ गया तो आपको खुशी होगी, नहीं आया तो डिसअपॉइंटमेंट होगा नहीं। बट वो मतलब तो वो पेसिमिज्म से ज्यादा उसको अलग तरीके से देखना चाहिए प्रोबेबली, कि आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, पेसिमिज्म मतलब थोड़ा सा वो क्या, हाँ, मतलब कि हाँ ठीक है, हो गया तो अच्छा है, नहीं तो उन्होंने जो मन में हो एग्जाम्पल तो दिया था ना, अच्छा हो ना। हाँ, हाँ, वो हाँ, वाली बात है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरे हस्बैंड की कोई भी चीज होती है ना, वो हम्म। मिसप्लेस होती है, खोती नहीं है, चाहे वो मिले नहीं हम्म। बाद में 10 साल तक। और लेकिन मेरी कोई मिसप्लेस भी है। चीज होती है ना, हाँ, मेरी जो कोई भी चीज होती है वो खो जाती है, मिसप्लेस नहीं होती, फिर चाहे वो मुझे 6 दिन बाद मिल जाए। वो बेसिकली वो मतलब आर्ट ऑफ लेटिंग गो है ये। मैं हाँ, एग्जैक्टली, पेसिमिज्म हाँ, शायद वही। इसको नहीं कहूंगा, इसको मैं हम्म। बेहतर कहूंगा स्टोइसिज्म। जो स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि दिस हैपेंड। ओके। हम्म। स्टोइसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ हो गया तो इतना एनालाइज ना किया जाए कि क्यों हुआ, कैसे बेहतर करो, इट इज अबाउट दिस हाँ, हैपेंड। तो वो जब हाँ, आप उस मोड में आ जाते हो, तो आपका दिमाग ना खाली हो जाता है, बोला हाँ ये हो गया। वही जैसे आप इसमें अगर लगे रहोगे कि ये युद्ध हो गया, क्यों हो गया, कैसे रोके, हम्म, उसके लिए आदमी कहेगा युद्ध हो गया, तो हो वो गया। हो गया खाली। वो क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है जो हो गया। तो जब आप केवल एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे उन्होंने कहा सामान गुम गया, बोला हाँ गुम गया, तो अब गुम गया तो गुम गया, अब क्या करूं उसमें, मतलब तो वो डिफिकल्ट है, मतलब वो इतना आसान नहीं है। बट मैं उसको पेसिमिज्म नहीं कहूंगा, शायद वो मैम उसको ओके। पेसिमिज्म बोल रही है, मैं शायद उसको कहूंगा कि हाँ, हम्म, मतलब ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज व्हाट इट इज, जिसको कहता है ना। तो वो अच्छा है, मतलब दिस इज समथिंग गुड, कि अगर आप उस लेवल पे पहुंच पाओ, गुड। बोला दिस हैपेंड, तो वो आप शायद बहुत मेंटली बहुत सही हो जाओगे। एग्जैक्टली, और वो मेरे को उस चीज से भी काफी सुकून मिला लाइफ में, मतलब अदरवाइज मैं जी। तो आई वाज लाइक एकदम ऐसे परेशान हो गया था बहुत ज्यादा। मतलब मैं हम्म। वो डिप्रेशन वगैरह तो जैसे मैंने कहा कि उस टाइप का वो मेरा माइंड, बेंट ऑफ माइंड है नहीं, बट वैसे मैं अंदर से ऐसे आग सी लगी रहती थी। वो अब बड़ा सुकून है जीवन में उस बात के, अब बड़ा शांति है उस जीवन में। वो, नहीं और नहीं, मुझे बढ़िया लगता है वो है। जरूरी भी बहुत है, वो बहुत होनी जरूरी जरूरी है, है, बहुत अदरवाइज फिर बाकी सब कुछ पॉइंटलेस हो जाता है फिर उसके बाद। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो फिर लगता है कि यार क्या ही पॉइंट है फिर चीजों का। जरूरी। चलो, आप तो सोशल कमेंटेटर हो, तो आप मुझे ये बताओ कि सोसाइटी में, मैं सवाल ऐसे ही पूछता हूँ, मतलब ना अजीबोगरीब टाइप्स, जी आपको जी समझ जी, में आ ही गया बिल्कुल। होगा। जब मैंने आपसे फेवरेट बुक नहीं पूछी, फेवरेट कैरेक्टर पूछा था, तो समझ में आ हाँ, गया होगा, थोड़ा सा मैं अलग ही चलता हूँ, ठीक है। नहीं, अच्छी बात तो है ना, कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल। सोसाइटी के साथ, मतलब एंड मैं बाई एंड लार्ज इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मतलब 3 चीज जो आपको बड़ी बिल्कुल। ऑकवर्ड या स्टूपिड लगती हैं, 3 छोड़ो, मतलब 1 2 3 जितनी भी आपके दिमाग में है। मुझे ये लगता है कि मतलब हमने बहुत ज्यादा खांचों में अपने जीवन को बांट दिया है। मतलब ओके। जो बेसिक, देखिए, एक होता है पर्पस, एक होता है प्रोसेस। ओके। मतलब मैं इसको थोड़ा समझाऊं आपको, जैसे आज ही मेरी एक मैम है हमारे हम्म, साथ में, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि हम्म, एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं किसी को, तो उसका पर्पस क्या है। हम्म, उसका हम्म। पर्पस है कि हम बच्चों को ज्यादा स्किलफुल बना दें, ओरिएंटेड टुवर्ड्स वर्क बना दें, अच्छा बिजनेस कर पाएं, नौकरी कर प्रैक्टिकल पाएं, ये सेंस में कहूँ तो एम्प्लॉयबल प्रैक्टिकल, बना दें। एम्प्लॉयबल बना दें, खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम्म, के लेवल। ये हाँ, है पर्पस, है ना, पर्पस। हम्म, लेकिन हम हम्म, प्रोसेस में चले गए कि एग्जाम या डिग्री है, तो
तो पर्पस को छोड़ के हम प्रोसेस के पीछे पड़े हुए। अब इसको हम लाते हैं पर्सनल लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मैरिज? पर्पस ऑफ अ मैरिज इज टू बी हैप्पी। द पर्पस ऑफ अ वो तो खैर वैसे पर्पस लाइफ का ही है, हाँ, बाय बट एंड मैं लार्ज। उसको थोड़ा आपने इंडियन सोसाइटी के हाँ। पर्सपेक्टिव में कहा ना, तो मैं उसको उस हम्म। पर्सपेक्टिव में बोल, लेकिन हम प्रोसेस ओरिएंटेड, हम ये नहीं हाँ, देखते कि ये एग्जैक्टली। दो लोग खुश रहेंगे क्या साथ में। हमारा है कि इनकी हाइट सर, मैच हो रही है क्या। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, और हम आजकल देखते तो हैं मतलब इट इनके इज नॉट अबाउट द मैरिज, इट इज अबाउट द वेडिंग नाउ, मतलब लोगों का फोकस ना उससे ज्यादा वो उस पे हम रहता है। कि इनके कलर मैच हो रहे हैं क्या, सेम कास्ट के हैं क्या, सेम रिलीजन के हैं क्या, हम्म। कौन कितना पैसा देगा, इनके घर में क्या नियम हम्म। है। तो मतलब वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और ये चीज हम्म। आप मान के चलिए हर जगह है। हम जॉब क्यों करते हैं? हम्म। हम जॉब, जॉब का पर्पस है कि भाई एम्प्लॉयबल होना है, पैसा आना चाहिए। हम्म। तो पैसा क्यों चाहिए? ताकि एक अच्छी लाइफ जी पाए, जी सके। राइट। बट वो अच्छी लाइफ को तो हम नहीं जी पा रहे हैं ना जॉब करके भी, क्योंकि वो जॉब ने हम्म। आपसे अपना पर्सनल टाइम खत्म करवा दिया आपका। आपको इतना स्ट्रेस सही दे बात है। देते हैं उस जॉब में कि आपकी तबीयत खराब हो हम्म। जाती है। मतलब मुझे ये चीजें हम्म। देखता हूँ तो मेरे को बड़ी कोफ्त होती है। या फिर एक नेगेटिव चीज दूसरी साइड बोलूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ कई बार, तो वो उनको कोई मतलब ही नहीं है, दे हैव नो कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर वर्क। बहुत टाइम दिखता है। हम्म। वो हम्म। बुरा लगता है कि भाई जो जॉब है या काम, अब दूसरा साइड ये है कि जो काम करो ईमानदारी से तो करो। भाई करो ना पैशन से, हम्म। करो ना विथ ओनरशिप करो। वो नहीं करनी, उनको लगता है कि हमें तो पैसा ऐसे ही मिल जाना चाहिए। मतलब दो एक्सट्रीम माइंड्स हैं। एक तरफ आदमी इतनी मेहनत से काम कर रहा है कि मैं मान, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। हाँ, ट्रू। एक तरफ आदमी इतना सही बात है। कैजुअली काम कर रहा है कि अरे यार ये तो आना चाहिए, प्रिविलेज हूँ मैं तो मेरे को मिलना चाहिए। सही दोनों ही बात है। दिक्कतें देते हैं। तो ये ओवरऑल जैसे मैं देखता हूँ, अब मैं बड़ी थोड़ी लाइटर वेन में एक बात करूंगा। मैं जब ये देखता हूँ जो हम्म। टीवी सीरीज चल रहे हैं हिंदी हम्म। के सास बहू वाले, वो देख के मेरे को हाँ। लगता है हाँ, कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग ट्रू, डिप्रेस होने मतलब के सही लिए बात है। प्रोग्राम देख रहे हैं कि मेरा मन खराब हाँ। क्यों नहीं हुआ आज। तो लेट से हम्म। मैं 3-4 ये सास बहू के प्रोग्राम देख लेता हूँ, तो मेरा मन खराब हो हम्म। जाए। वो क्यों हम्म। देखते हो? उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वो कोई भी प्रोग्राम उठा कोई के वैल्यू देख नहीं है, लीजिए तो कोई वैल्यू कोई नहीं है। value नहीं। हम्म। आप स्पोर्ट्स देख लो, आप न्यूज मतलब देख लो। एकता कपूर ने जितना डैमेज किया है इंडियन सोसाइटी को, उतना तो काफी काफी उन्होंने मिलके नहीं किया है, मतलब क्या बोलूं। अरे एकता कपूर आप इस मामले में तो अलग लेवल नहीं, पे किया है उसने। हाँ, आप देखो सर, आप देखो न्यूज़ बर्बाद हो चुकी है, मतलब न्यूज़ चैनल्स। बिल्कुल। मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी चीज, मुझे नहीं कही थी उन्होंने, थिंक स्कूल करके हम्म। आता है यूट्यूब, उसमें उन्होंने हाँ बहुत हाँ, अच्छी आता है चीज कही बिल्कुल, थी, हाँ। जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब बहुत अच्छा उनका कंटेंट है। उन्होंने कहा एजुकेशन, कंटेंट है। सॉरी, न्यूज़ का काम एजुकेट करना, न्यूज़ का काम एजुकेट करना, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और आप देख लो, आप सुबह हम्म। से शाम 24 घंटे आप एक न्यूज़ चैनल देख लो, और आप मुझे शाम को बता देना आपने एक चीज सीखी हो। एक चीज भी आदमी नहीं ट्रू। सिखा रहा, एक चीज सर, एक चीज नहीं सिखा रहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने, अब जैसे एबीपी न्यूज है, बहुत बड़ा चैनल है, हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री करके सीरीज निकाली, अमेजिंग सीरीज। मतलब आप हम्म। सीखोगे देश की हिस्ट्री हाँ। के बारे में। राज्यसभा टीवी ने हाँ। निकाला संविधान, वो आप देखो। तो हम्म। एक न्यूज चैनल को ये पूरे टाइम करना है। ट्रू। जैसे एबीपी न्यूज इज हाँ, न्यूज चैनल है, लेकिन एग्जैक्टली, हाँ। उन्होंने कितना बढ़िया प्रोग्राम भी हम्म। बनाया। बट या मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि वो इधर भाग रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने ये दुपट्टा पहना और ये सब कर रहे हैं। और हम लोग, अच्छा कुछ भी आप, चल रहा है, कुछ भी। और हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोई, अच्छा या तो आनंद आ जाए, भाई या तो यूट्यूब पे आप गाना हम्म। सुन लो तो आनंद आ जाता है, भाई गाना सुना बढ़िया मजा है। अब एग्जैक्टली, हाँ। उसको देख के डिप्रेशन हो रहा है, न्यूज को देख के, टीवी सीरीज को देख के हम्म। डिप्रेशन हो रहा है, नया कुछ सीख नहीं हम्म। रहे, लेकिन हम एडिक्टेड हैं, हम वो पूरे टाइम देख रहे हैं। इसी के कारण तो ओटीटी आ रहा है कि चलो एंटरटेनमेंट तो ढंग का दे। हम्म। न्यूज, सही बात है। न्यूज को सबसाइड करने के लिए अगेन कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, थिंक स्कूल आ गया, हम ही चलो हम्म। थोड़ा बहुत बनाते हैं, ऐसे बहुत हम्म। सारे लोग। तो हो हम्म। ये रहा है कि हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बुक्स पढ़नी नहीं है किसी को, हजार बार बोल दो उतना भैया एफर्ट को डालना ही नहीं रीडिंग चाहता। नहीं पढ़ना, तो अच्छी बात है, मत पढ़ो। हाँ। जो पढ़ रहा है वो तुमको चलाएगा कल, जिसने बुक पढ़ ली ढंग से वो सही बात तुमको है। चलाएगा। और भाई तुम्हारे पास हर, मैं ऐसा नहीं कहता, आई अंडरस्टैंड बुक शुरुआत में एक रहता है, हर व्यक्ति के मन में रहता है बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, बड़ी है, इंग्लिश है, 500 चीजें, वो आई अंडरस्टैंड, मैं मना नहीं कर रहा। बट आप प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है बुक पढ़ना जो है वो हम्म। बहुत ही बड़ा टास्क है। तो ये हम्म। मुझे लगता है, अच्छा सबसे बड़ी जो चीज एक सोसाइटी में लगती है, वो लगती है ट्रैफिक सेंस। मतलब आप हाँ, वो इतनी तो है गंदी ही, हाँ। गाड़ी चला रहे हैं, इतनी गंदी, आपको कोई परवाह नहीं कि आप मर जाओगे। समझो आप इस ट्रू, चीज को, ट्रू, ट्रू। आपको कोई, इधर से कोई गाड़ी चला रहा है, उधर से कोई गाड़ी चला रहा है, तेज हम्म। गाड़ी चला रहे हैं, भाई आपको समझ में आ रहा है ये आप एक्चुअली कितना बड़ा रिस्क लेके चला रहे हो। दोनों
वो म्यूजिक सुनते हुँ, हुए गाड़ी चला रहे हो, यू डोंट हुँ। अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। भाई आप समझिए हुँ। ना, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो, आप अपनी लाइफ को कितना अंडर वैल्यू कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली हाँ। या आपको अपनी उसकी तरफ मतलब जो सिचुएशन की ग्रेविटी है ना, वो आपको आइडिया भी नहीं है और जब होता है तब आपके पास कुछ बचता नहीं है उसके बाद कुछ उसको अच्छा, एनालाइज़ करने के सामने लिए, फिर वाले आपके की पास क्या देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। लाइफ डाल रहे हो, आप सामने वाले की लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। सर एक बहुत सही बात अनफॉर्चुनेट डेटा है कि 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर साल इंडिया में एक्सीडेंट्स में, है। और एक्सीडेंट्स में। मैक्सिमम मुझे लगता है अवॉइडेबल डेथ्स है, क्योंकि हुँ। बहुत कई चीजें हाँ। होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, वो तो एक अलग चीज हो गई, बट मैक्सिमम हुँ, अवॉइडेबल है। आप टेक ओवर ढंग से, ओवरटेक ढंग से कर लो, रेड लाइट हुँ, को आप फॉलो कर लो, बहुत हुँ, बहुत चीजें बचा लोगे। लेकिन पता नहीं जो व्यक्ति के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, वो पता नहीं सड़क पे क्यों हुँ। निकालना चाहता है, उसको लगता है मुझे हीरो यही बनना है। ये मुझे कुछ चीजें हैं जो सही बात मतलब है। स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं तो इंडिया में ही रहा ऑकवर्ड। हूँ, तो हुँ। हाँ, तो मुझे सही बेकार बात है। लगता हाँ। मैंने ना जैसे मिनिमलिज़्म के ऊपर कुछ तो पढ़ा था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट है। मतलब जी बुक का नाम क्या था? बट वो जो एसेंशियली मिनिमलिज़्म की थ्योरी है कि जी। लाइफ़ में क्या रखना चाहिए, मतलब होता है ना मिनिमम आप चीज़ें रखो एंड ऑल दैट। तो हम्म। उसमें एक मतलब ये था कि भाई हाउ डू यू डिसाइड कि व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू लेट गो? और उसमें उसने एक बहुत प्यारा सी लाइन दी थी कि इफ इट डज़न्ट गिव यू जॉय और इफ इट डजंट सर्व एनी पर्पस इट हैज टू गो। सही एंड बात जब है। आपने वो अभी अब बात कर रहे थे न्यूज की कि मतलब समझ रहे हो ना, इट हैज टू ईदर गिव यू जॉय जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और इट हाँ, हैज टू सर्व अ पर्पस व्हिच इज लाइक एसेंशियली टू एजुकेट यू ऑन समथिंग, मतलब कुछ अदरवाइज मतलब इट हैज टू गो। इट हैज टू गो। भाई आज आप ना एंजॉयमेंट दे रहे हो किसी को, ना किसी को एजुकेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम चीजों को तो कचरे की टोकरी में डाल देना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, लेकिन भाई या तो मैक्सिमम मैक्सिमम जनता वही कंज्यूम कर रही है, बिकॉज हम जी, मांग ही नहीं रहे बेहतर कुछ। भाई गो एंड आस्क फॉर समथिंग बेटर, दे हैव टू इवेंचुअली गिव तो समथिंग बेटर। डिमांड एंड सप्लाई का तो है ही, अगर डिमांड होगी तो सप्लाई आई जाएगी इवेंचुअली। पीपल देयर इज क्रिंज बिकॉज पीपल वॉच क्रिंज। नहीं, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम अ राइटर माई सेल्फ, एंड जी, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, छोटे मोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं। हाँ, तो हाँ, कुछ लोगों से बात चलती रहती, तो आई सी देयर थॉट प्रोसेस। हम्म, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो लिखते हैं कुछ कुछ, मैंने उनको स्टोरी सुनाई एक, मैंने कहा ये स्टोरी रखेंगे, ये स्टार्ट मिडिल एंड है ना। हम्म, वो कहते हैं उसके बाद अपन एंड में ऐसा कुछ डाल देंगे कि अपन इसको आगे बढ़ा पाए। आगे एंड बढ़ा आई एम सेइंग कि पाए नहीं, वो जरूरी मैंने है। कहा नहीं, कहानी है, खत्म हो गई है। बोला फिर सेकंड हुँ, सीजन कैसे आ गया? तो उनकी क्या मेंटालिटी हो गई है कि मुझे चीजों को रोकना नहीं है, वो क्या है, वो चल रहा है तो चलने हुँ, दो, चलने दो। तो हुँ, यार चलने दो के चक्कर में सारे के सारे लॉजिक, सारा का सारा जो आपका इम्पैक्ट है हुँ, कहानी का, वो खत्म। तो क्योंकि ट्रू, परपेचुअली कहानी चलनी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ भी नहीं दे सकते। तो हुँ, आपको क्या करना है उस चीज को, आपको स्लो डाउन करना है कहानी की। तो भाई, और लोग, पीपल आर वॉचिंग, मतलब मुझे बड़ा बुरा हुँ। लगता है मुझे ऑनेस्टली। मतलब मेरा पर्सनली अगर आप पूछो मुझसे, कोई पूछे कि भाई मुझे क्या ऑकवर्ड लगता है, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है, ये जो इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये प्रोबेबली ये इंडियन स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा है कि इज़्ज़त। हम्म। और वो मुझे मतलब कभी समझ में आया ही नहीं, मतलब कभी नहीं समझ में आया। और अब जैसे-जैसे एज बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे तो वो और ज़्यादा स्टूपिड और ज़्यादा फ्यूटाइल लगता जा रहा है कि मतलब क्यों ही चाहिए इज़्ज़त मुझे? मुझे क्यों चाहिए कि मतलब व्हाई शुड पीपल रिस्पेक्ट मी एट ऑल? और समहाउ ये सोसाइटी का ऐसा कंस्ट्रक्ट है कि आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है ये। हम्म। मतलब इवेंचुअली अगर आपने कुछ भी उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से सोसाइटी चाहती है, तो आपकी इज़्ज़त हम्म। खराब हो जाएगी। नहीं, एंड जैसे बिकॉज़ यू हैव टू डिफेंड इट। एक फिल्म है, अगर आपने देखी हो, द बकेट लिस्ट, बहुत अच्छी अब बकेट फिल्म है। लिस्ट देखी है, हाँ, देखिए, मराठी हाँ, है, देखिए, मैं जी। बात कर रहा हूँ इंग्लिश वाले की। हाँ, इंग्लिश वाली की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं भी देखी है मैंने, मराठी तो मैंने भी नहीं उस देखी, इंग्लिश वाली देखी है, हाँ, यस। तो उसमें वो दोनों कैरेक्टर आपस में बात करते हैं, तो वो कहते हैं, बोला एक ऐसी कहानी है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है और स्वर्ग के बाहर जाता है, तो उससे सिर्फ दो ही हुँ, सवाल पूछे जाते हैं। पहला था, ओके, क्या अपने जीवन में एंजॉय किया आपने, हाँ, या आपने दूसरे लोगों को एंजॉय करवाया, मतलब डिड यू करवाएँ, हैव जॉय इन योर लाइफ, एंड हुँ, डिड योर लाइफ गिव जॉय टू अदर पीपल। अदर्स पीपल, तो ट्रू, वो बात वो है कि अगर आपके जीवन, जैसे किसी ने कहा था ना, माया एंग्लो का शायद एक स्टेटमेंट है, आप जो करेंगे, जो कहेंगे, आदमी सब भूल जाएगा, वो ये नहीं भूलेगा कि हाउ यू मेड देम फील। आपके साथ बैठ के हाँ, उन्होंने ट्रू, फील एग्ज़ैक्टली, किया। हाँ, हाँ, तो वो दिल फ बात ट्रू, वही है। तो मतलब ठीक है, इज्जत का कॉन्सेप्ट है। तो भाई इट इज नॉट कि मैं आपको जबरदस्ती इज्जत दूं, आपके साथ अच्छा लग रहा है मुझे, तो मेरी रिस्पेक्ट हुँ, अपने आप निकलेगी। वो नहीं होगी, आर्टिफिशियल नहीं होगी। हुँ, हुँ, मतलब वो मेरा मानना है कि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और मैं किसी के लिए अच्छा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा हाँ यार, ये किसी काम का नहीं है। खैर अभी मुझे लगता नहीं कि अभी हम सोसाइटी में वहां आसपास भी कहीं है।
ट्रू, मतलब वो तो नहीं है, मतलब मुझे इस तरह याद है, मैं जब स्कूल से पास आउट हुआ, तो आई वाज हम्म ए डिसेंट स्टूडेंट, ऐसा बहुत अच्छा नहीं था मैं, मतलब आई ऑलवेज वाज काइंड ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, बट हम्म, समहाउ वो गाँव में होता है ना कि आप अपने गाँव में आप अच्छे हो तो दुनिया को लगता है कि यार ये बंदा कुछ अच्छा, मैं तो हार्डकोर वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, एंड देन वहाँ पे भी वो गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ना, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बड़ा कम होता है इन अ सेंस कि हाँ अब हाँ मेरे अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ गया तो सडनली गांव इज ट्रीटिंग यू एज कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक सही है, बात है, बाकी 60% लाना क्या ही होता है आज की तारीख में, सही मतलब हमारे बात टाइम में भी कुछ खास नहीं था, बट देन है। बिकॉज गांव में मैं ही एकमात्र बच्चा फर्स्ट डिवीजन था तो सबको लगता था कि ये इंटेलिजेंट है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब मेरे मामा जी वाज लाइक कि ना तू यूपीएससी की तैयारी करना, मैं वाज लाइक नहीं करनी मुझे, और ऑनेस्टली मुझे ये भी पता है कि मेरा होता भी नहीं, मतलब इतना अच्छा था नहीं मैं, बट समहाउ आई वाज लाइक नहीं करनी, देन ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि यू नो आईएएस बनते हैं तो आईएएस की बहुत इज्जत होती है, सही है। and somehow like in all innocence I said कि पर क्यों चाहिए इज्जत अब उनको समझ में नहीं आया हाउ टू हैंडल दिस कि मतलब इसको जवाब क्या दूं मैं, लाइक पर क्यों चाहिए मुझे इज्जत, अब मतलब 12th का बच्चा इनोसेंस सा उसने बोल दिया बेचारा कि क्यों चाहिए इज्जत, मुझे नहीं चाहिए इज्जत, एंड मतलब आखिरी में थोड़ी देर उन्होंने मेरे साथ सर फोड़ा, देन ही रियलाइज की कोई पॉइंट नहीं इसको समझाने का, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगेन ना पर्पस दो ना, आप उसको रिस्पेक्ट मत दो, आप बोलो पर्पस है, आप आईएएस बनेंगे, आप क्या क्या देश में चेंज कर सकते हैं, आप कैसे लोगों का लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपने वो पर्पस दिया होगा तो व्यक्ति एक बार कहेगा हाँ यार व्हाई शुडंट आई गो फॉर दैट, क्योंकि मैं कुछ इम्पैक्ट दुनिया पर डाल पाऊँ, रादर देन कि हाँ इज्जत इज्जत मिलेगी। एंड देन दे गिव अप ऑन हिम कि भाई इसको नहीं समझा सकते, रहने दो इसको, जाने ठीक दो। है, ऐसे ही अभी जैसे इवन समाज में भी ज्यादातर जो डिसीजंस हो रहे हैं, मतलब हम्म, चाहे वो शादी के लेके मान लो, करियर चॉइसेस मान लो, इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसमें वो एक सोशल रिस्पेक्ट जो आपको है ना वो एलिमेंट है, अरेंज है मैरिज में तो बिल्कुल। पूरा वही चलता है कि सामने वाले घर की क्या रेपुटेशन है, मतलब समझ रहे हो ना, वो हम्म, एक वर्ड होता है औकात, तो मतलब इवेंचुअली औकात। उस औकात ऐसा शब्द है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब हाँ, अब कोई शब्द आसपास भी नहीं आएगा एग्जैक्टली exactly, औकात वाली फीलिंग वो वर्ड ना वो एस्पोज नहीं कर पाएगा आप अगर, तो फील नहीं वो आएगा, इवेंचुअली हर ट्रांजेक्शन में हम वही तो देख रहे हैं कि नहीं वो वो फील औकात नहीं है आ क्या है, पाएगा, और उसका हमारी उस पर कैसे वो फील नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा, फील नहीं आ ये मैंने एक वो पवन वर्मा करके हैं, वो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं, पहले आईएएस थे वो, उनकी एक बुक थी उसमें पढ़ा था, तो ही सेड कि मतलब इन एवरी सोशल ट्रांजैक्शन इंडिया में एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेज अदर पीपल औकात, औकात। एंड मतलब कहते वो इंग्लिश में बुक थी पर उसमें लिखा था औकात, एंड ही सेड कि इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा उसका ये वही है, ट्रांसलेशन नहीं मैं कहता। वही है, और उसी के उसमें हम अटके पड़े हैं, मतलब अभी, मतलब मैंने देखा हमारे फैमिली में somebody was going through a divorce, मतलब wanted to take a divorce, और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है सिर्फ इसलिए कि सो कॉल्ड इज्जत खराब हो जाएगी, डजंट मेक सेंस ना यार, वो आपको इस बात से कंसर्न नहीं है कि उस बंदे की लाइफ कैसी है, वो हैप्पी है अनहैप्पी है क्या चल रहा है, बस ये कि इवेंचुअली इज लाइक हाँ इज्जत खराब हो मतलब जाएगी, वो है, वो वो मतलब वही मुझे ना, बहुत ही ऑकवर्ड इश्यू स्टूपिड, और है यही स्पेशली तो। ये सोसाइटी के उन हिस्सों में है जिनकी इज्जत कोई खास है नहीं, मतलब ऐसा मैं कोई समझ रहे हो ना, मैं कोई महाराणा प्रताप का वंशज तो हूं नहीं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो ऐसा है नहीं कि हमारे कोई किले जायदाद कुछ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा कोई नहीं हूं कि मैं सोसाइटी के बिल्कुल टॉप स्ट्रेटा में टॉप आता नहीं हूँ, एशेले मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, समझ रहे हो ना, कोई अरबपति नहीं हूँ, तो जस्ट एन ऑर्डिनरी फैमिली, बट देन इज्जत हमारी खराब हो रही है समझ रहे हो, हमें लग रहा है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, अगर इस पे ना कुणाल शाह ने एक बहुत बढ़िया पोस्ट डाला था, मतलब कुणाल शाह यू नो क्रेड का जो फाउंडर है पहले, ही सेड कि हाँ ही राइट्स वेरी लाइक यू नो फिलोसफी मेजर है वो, फिलोसफी के अच्छे कोट लिखता है, ही सेड कि इन करंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर वरीड अबाउट लूजिंग देयर रेपुटेशन व्हेन दे हैव नन, और वो मतलब कि बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमारी जो सो कॉल्ड रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, आपके एक्चुअल में कोई रेपुटेशन है नहीं आपकी, आपने ऐसा लाइफ में कुछ किया कमाओ ही तो नहीं है अभी पहले, तक कि आपकी कोई रेपुटेशन कमाओ हो, तो पहले, सही पहले बात कमाओ है। तो सही, तो और वही मतलब वो मुझे लगता है सोसाइटी में एट लार्जर लेवल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सर ऑन लाइक क्लोजिंग नोट, आप व्हाट वुड बी योर मैसेज टू पीपल, अभी पीपल तो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है, मतलब समझ रहे हो हम्म, ना इतने लोग हैं किस किस को क्या क्या दोगे, बट टू यंगस्टर्स जनरली, अब सबके लिए ये है, सबके लिए ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, मतलब दुनिया उतनी नहीं जितनी ओके, हमको दिखती है, बहुत बहुत ज्यादा चीजें हैं, वो एक अंग्रेजी शब्द है अननोन, 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 अननोन का मतलब तो पता ही अननोन नहीं कि क्या अननोन, ओके पता हाँ नहीं, ठीक है, पता ही नहीं है कि क्या पता ट्रू, नहीं है। हाँ तो ट्रू, अभी मतलब जो एक है ना कि वो घर से निकलो, घटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, तो ये तो किताब ही नहीं पढ़ रहे लोग तो, लेकिन मतलब ट्रू, एक्सपीरियंस लाइफ, हटाना मतलब तो नेक्स्ट स्टेप है, हाँ, वही जैसे एक मैंने देखा एक ट्रेंड है कि
इन लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि जीवन में एंजॉयमेंट केवल लिकर और स्मोकिंग एंड ये सब है, वो ट्रू, मुझे बड़ा ट्रू, कोफ्त होता है सच उससे। है। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं एग्ज़ैक्टली लेता हाँ। इसमें से, तो मुझे बुरा लगता है कि आपने लाइफ के एंजॉयमेंट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसके अलावा तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो एक्सप्लोर करिए, हुँ, आप देखिए, आपको मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेगी, बस यही है हमारा लिए, तो और क्या है। और कुछ नहीं है। जी। जी। सच है ये मतलब और मैं भी जैसे आई डू ड्रिंक बट वो बहुत ही ओकेजनल है मतलब साल का मेरा एवरेज में भी 2-3 बार का आता होगा, बहुत जी ही जी। लिमिटेड क्वांटिटीज़। आई डोंट हम्म। स्मोक। जो लोग भी वही कहते हैं कि यार क्यों नहीं पीता? आई वाज़ लाइक कि क्यों पीना है? दे आर लाइक कि यार ये जो ना वो स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं कहा यार स्ट्रेस है किस बात का? हमारी लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं है पहले, तो जब स्ट्रेस है ही नहीं तो पहले उसको हटाना क्यों है? लोगों और को वो होता है कि स्ट्रेस वीकेंड हटता पे भी नहीं होता। मंडे टू वो फ्राइडे स्ट्रेस हटता भी नहीं है, हटता भी हटता नहीं भी नहीं है। होता। वो डिल्यूजन है और कुछ नहीं है। यू हाँ। बिकम डिल्यूजनल फॉर कपल ऑफ आवर्स इट इज एंड देन इट इज वापस जस्ट बैक टू वहीं पे। उसको कहते हैं ना, एक बस वो जस्टिफिकेशन है। इट इज जस्ट अ जस्टिफिकेशन, इट हाँ, इज नथिंग एल्स। एस्केप है वो आपका और कुछ एस्केप नहीं है है। वो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो कितना ये पॉइंटेड था या पॉइंटलेस था बिकॉज़ इट मूव्ड एवरीवेयर बट देन आई एवरीवेयर। एन्जॉयड टॉकिंग टू यू दैट मच आई कैन से फॉर श्योर। यस। Uh, I hope you had a good time. या आई एंजॉयड इट सर, अ लॉट। Sir. चलिए। Thank you very much. We'll stay in touch and thank you very much, sir. Hi, thanks for watching. एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर ना, तो प्लीज कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। एंड यस, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से। प्लीज आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे। एंड आई प्रॉमिस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू। We'll see you in the next episode. Bye bye.